हे एवरीवन, दिस इज नितेश, फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी। काफी दिनों से वेट कर रहा था मैं आपको ये एक्साइटिंग एक अनाउंसमेंट के लिए, एक न्यूज़ के लिए, एंड आप सब भी काफ़ी खुश होंगे। आई थिंक दो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, दो मेजर अनाउंसमेंट कर रहा हूं। दोनों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके बेनिफिट की ये चीज़ है, लिटरली है। जो कोई नहीं करता वो हमने किया है, जो कोई नहीं प्रॉमिस करके भी जो कर दे वो आई थिंक हम है, डिफ्रॉनिक्स है, तो हमने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है। तो पहली चीज मैं पहले बताता हूं, फिर दूसरी चीज बताऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज कि रिसेंटली हमारी DCAPT, डिफ्रॉनिक्स सर्टिफाइड एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि एक VAPT की 6 मंथ्स की बैच होती है, वो कंप्लीट हुई। एंड उस बैच से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 10 बच्चों की 10 फ्रेशर स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। जी हाँ, जॉब लगी उनकी। हमने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको जब इस बैच के स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट डाली थी तो मैंने उस अनाउंसमेंट में आपको प्रॉमिस किया था कि ये हमारा वन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड, रियल जॉब ओरिएंटेड बैच होने वाला है, जहां से हम कोशिश करेंगे कि 3-4 स्टूडेंट्स भी एटलीस्ट प्लेस्ड हो कंपनीज में। तो 3-4 तो छोड़ो, 10 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है इस बैच से। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ट्रेनर, टू डिफ्रॉनिक्स, टू us and to those candidates who got placed, and I'm really very happy। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे अंदर किस तरह की एक प्राउड वाली मोमेंट आई होगी जब मुझे पता चला था कि उनकी प्लेसमेंट हुई है, उसकी हुई है, इस बंदे की हुई है। एंड उसको मैं बता रहा हूं, उसमें कितनी प्राउड वाली फीलिंग आ रही है वो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये चीज हो गई पहली चीज। एंड इसी खुशी में हमारी जो नेक्स्ट बैच हम लेकर आ रहे हैं, इसी की हम न्यू बैच एक अनाउंस करने वाले हैं। बट उसके पहले हम एक वेबिनार लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार, जहां पे हम आपको VAPT की कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं। कैसे आप एंटर करें, बिंग अ फ्रेशर, बिंग अ प्रोफेशनल जो कि अपग्रेड करना चाहते हैं, जो स्किल्स इनहेंस करना चाहते हैं, या फ्रेशर जिनको कुछ भी नहीं पता, बिगनर्स जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, उनके लिए भी ये वेबिनार होने वाला है VAPT के ऊपर में, जिसका आपको बस एक ही काम करना है अटेंड करने के लिए कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा इस VAPT का, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सिंपली जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आप हमसे जुड़े रहिए। मोस्ट प्रोबेबली हम संडे को जो है इस वेबिनार को कंडक्ट करेंगे, बट एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो हमारे अपकमिंग आने वाली दूसरी सेकेंड बैच के रिगार्डिंग एंड हमारी कंप्लीट रोड मैप के लिए VAPT का सब कुछ, जहां पे आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे, पूरी तरीके से हमसे इंटरेक्ट करके एंड हमसे सारी चीज़ें आप जानकारी ले सकते हैं, उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये तो चीज़ थी पहली। दूसरी चीज़ कि अब 10 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है इस बैच से, तो आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना देखने के लिए कि भैया हाँ सच में प्लेसमेंट हुआ है क्या। 2 क्लॉज हैं, दोनों बताता हूं मैं आपको। पहली कि इन 10 बच्चों की डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे भी हम बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगी। आप वहां जाके उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। हर चीज ट्रांसपेरेंट है भाई, हम यहाँ पे स्कैम नहीं करते, हम यहाँ पे फ्रॉड वाला काम नहीं करते बाकी लोगों की तरह कि कुछ भी बोला, कुछ भी किया, पैसे लिए एंड दैट्स इट, खत्म। हमने जब बोला, प्रॉमिस किया कि वी विल डिलीवर प्लेस कैंडिडेट्स, हमने वो डिलीवर करा है। नो डाउट कि वो अपनी उनके स्किल्स एंड उनकी मेहनत भी उसमें इंक्लूडेड है, बट हमारी ट्रेनिंग का पार्ट भी उनके इंक्लूडेड है एंड उन्होंने हमें क्रेडिट उस चीज़ के लिए भी दिया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को लिया जाए एंड उनसे बातें की जाए, उनसे इंटरेक्ट किया जाए। अब 10 बच्चों में से 10 के 10 तो नहीं आ पाए उस इंटरेक्शन में, क्योंकि कुछ के कुछ पर्सनल इश्यूज थे, लाइक कैमरा फोबिया था, कुछ को लाइक आना नहीं चाहते थे, कुछ और कुछ लोग का इश्यूज था, कंपनी के कुछ बॉन्ड एंड ऑल उसे इश्यूज थे कि हाँ यूट्यूब पे ऐसे नहीं आना है या वॉट एवर देयर इज। तो उनमें से 4 या 5 स्टूडेंट्स जो हैं, हमने उनको बुलाया, हमने उनसे बात करी, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया एंड उनकी एक्सपीरियंस को मैंने रिकॉर्ड करा है। एकदम रॉ एक्सपीरियंस है, जो भी उनके दिमाग में उस टाइम प्रेजेंट था उन्होंने उसको शेयर किया मुझसे। उन्होंने बताया अपनी जर्नी, किस तरीके से वो एज अ फ्रेशर से जॉब तक पहुंचे, सारी चीजें आपको बताई गई हैं उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में। एंड उस इंटरेक्शन को मैं इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूं ताकि आप सब उस इंटरेक्शन को देखिए एंड उसके बाद जो है आप डिसाइड कीजिए एंड आप देखिए कि हमने क्या करा है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। वी डिड इट सक्सेसफुली एंड आई एम सुपर प्राउड ऑन दैट। सो
अभी जो है हमारी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगी। एक तरह से आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि ये उनका एक रिव्यू भी है हमारे DCAPT बैच को लेके, हमारे क्वालिटी ट्रेनिंग को लेके, हमारे इन डेप्थ ट्रेनिंग को लेके, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग जनरली कोई कराता नहीं है। नो डाउट वी चार्ज फॉर दिस ट्रेनिंग, 6 मंथ्स की जगह 7 मंथ 8 मंथ भी हो जाते हैं कई बार, बट वी गिव यू द बेस्ट एंड वी फुलफिल द प्रॉमिस वी डिड। सो इट्स इंटरेक्शन को देखिए, इस एक रिव्यू को देखिए कि उन लोगों ने किस तरीके से क्या बातें करी है, किस तरीके से चीज़ें शेयर करी है अपनी पूरी जर्नी, एंड फिर जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सो हियर वी हैव सरीम अंसारी, निशांत सिंह, बॉबी आर्य, अभिषेक नागर एंड गर्वित वर्मा। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग एक्चुअली कौन है एंड यहाँ इन्होंने क्यों ज्वाइन करा है पर्टिकुलर सेशन को। तो दीज आर द स्टूडेंट्स, लाइक अभी स्टूडेंट्स नहीं, अभी ये प्रोफेशनल बन चुके हैं एंड दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट इन कंपनीज ऑन डिफरेंट रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो इन्होंने DCAPT हमारी बैच जो थी उसको ज्वाइन करा था एंड दे वर पार्ट ऑफ DCAPT फर्स्ट बैच, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफाइड एंड एडवांस पेंटेस्ट टेस्टर पार्ट, जो कि VAPT की 6 मंथ्स की लाइव ट्रेनिंग है होती है हमारी, उसको इन्होंने ज्वाइन करा था। एंड अभी ये करेंटली प्लेस्ड हैं इन डिफरेंट कंपनीज एंड ऑन डिफरेंट रोल्स, एंड वी आर मीटिंग देम टू शेयर फ्यू थिंग्स दैट आई थिंक पर्सनली कि वो शेयर करने चाहिए, इनको बतानी चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं हमेशा एक ट्रांसपेरेंट उसमें बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली आपको पता चलनी चाहिए, आप सभी को, जो भी ऑडियंसेस हैं। तो सबसे पहले तो हम DCAPT के ऊपर बात करेंगे, लाइक हाउ वाज DCAPT फॉर देम, मतलब उन्होंने DCAPT से क्या लिया, क्या सीखा, या एक्चुअली कुछ बेनिफिट था या नहीं था, या वट एवर दे गॉट फ्रॉम DCAPT बैच। एंड देन हम बात करेंगे इनसे कि एक्चुअली इन्होंने क्या एक रोड मैप यूज़ किया या किस तरीके से एज अ फ्रेशर, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे मुझे लगता है सभी यहाँ पे जितने भी हैं सारे फ्रेशर्स ही ज्वाइन किए इन्होंने कंपनीज़ को, एंड इन्होंने क्या स्टेप लिया कि दे गॉट प्लेस्ड इन कंपनीज ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। सो हम उसके बारे में भी जानेंगे एंड दैट वुड हेल्प यू ऑल। सो सबसे पहले सरीम, निशांत, बॉबी, अभिषेक एंड गर्वित, आप सब वेलकम टू दिस सेशन एंड स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे जो टाइल में दिख रहा है सामने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे, वैसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ सरीम, देन निशांत, बॉबी, अभिषेक एंड गर्वित। तो सरीम से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक टू सरीम। सो सरीम, सबसे पहले तो आप एक छोटा सा अपना इंट्रो दे दीजिए, लाइक एंड देन विड बी स्टार्टिंग। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मेरे को बोलने की। वैसे मेरा नाम सारिम है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं सिक्योरिटी इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ एक टेस्टिंग कंपनी में। सो मेरी जर्नी आपके साथ बहुत अच्छी रही है। लास्ट 1 ईयर से मैं आपकी वीडियोस को फॉलो कर रहा था। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर तो मैं फाइनल ईयर में था, तो इतनी कोई गाइडेंस नहीं थी कि मैं साइबर सिक्योरिटी में कैसे जाऊं। कुछ मतलब होते हैं ना सीनियर्स वगैरह कुछ गाइड करने के लिए, तो कुछ नहीं था। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे देखा करता था वीडियोस। तो आपकी एक सीरीज चल रही थी बग बाउंटी हंटिंग वाली, तो मैंने उसको फॉलो किया थोड़ा। तो लगभग मैंने 15 से 20 एपिसोड देखे उसके। तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुआ, तो वहीं से आपका एक DCAPT का एक बैच स्टार्ट हुआ था। तो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कशन किया कि भाई देखो यार, मुझे तो पता नहीं है कैसे करना चाहिए आगे, क्या कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कॉर्पोरेट में देखो तो वो CEH OSCP या और थोड़े हाई लेवल के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी ज्यादा डिमांड करते हैं और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो मेरे को लगा पता नहीं ये वर्थ इट रहेगा या नहीं, लेकिन मैं आपकी वीडियो देखता था, वो तो मुझे पता था कि सर काफी एकदम बेस्ट पढ़ाते हैं, तो हो सकता है मेरे काम में आए। और सबसे मेन बात ये थी कि आप थ्योरेटिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, प्रैक्टिकल पे ज्यादा अप्रोच रहती थी आपकी कि बंदा प्रैक्टिकली सीखे चीजों को। थ्योरी में तो हो ही जाता है, प्रैक्टिकल आप करते हैं तो थ्योरी अपने आप हो जाती है कवर। सो मैंने डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि यार टीचर तो अच्छे हैं, वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम ज्वाइन कर लो। तो मैंने बगैर सोचे समझे आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया। मतलब वो एक होता है ना रिस्क लेना, तो वो मैंने लिया राइट राइट। कि फर्स्ट स्टेप ले लिया मैंने।
उसके बाद हमारे जो टीचर रहे हैं इस डीसीपीटी जर्नी में, तो वो एकदम मेरे को इतने अच्छे लगे। उनका जो पढ़ाने का तरीका था, मतलब जो मैं चाह रहा था कि मैं सारी जो भी एथिकल हैकिंग है वो प्रैक्टिकली सीखूं। हम्म। क्योंकि मोस्टली जो इंस्टीट्यूट हैं वो थियोरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो नहीं चाहता था मैं कि थियोरेटिकल ही पढूं। तो मैंने जब देखा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैंने कंटिन्यू रखा। और वो प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी बहुत अच्छी थी, नई नई टेक्स्ट बताते थे, तो नए नए तरीका बताते थे वो एक्सप्लॉइट करने का। तो वही चीज़ मुझे जॉब लेने में काम आई। और पूरे ऑलमोस्ट ये 6 मंथ का हमारा कोर्स था, ट्रेनिंग थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो कि पहला बैच था तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन मैंने पूरा एंजॉय किया। घर वाले बोलते थे कि यार तुम्हारा 6 महीने का कोर्स था, अभी 10 महीने हो गए, जॉब कब लगेगी? मैंने बोला अभी थोड़ा सा वेट करो, साइबर सिक्योरिटी में फ्रेशर के लिए जॉब इतनी इजीली मिलती नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उस टाइम में मैं ट्राई हैक में वगैरह और राइट। हैक द बॉक्स और जो भी सिंपली सर हमें लैब्स दिया करते थे, डॉकर वगैरह की जो लैब्स देते थे, तो मैं उन पे फोकस करता था। बाकी कुछ नहीं, मैंने इन्हीं पे प्रैक्टिकली ज़्यादा अप्रोच किया है। थ्योरेटिकली इतना ध्यान नहीं देता था मैं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देता था। सो लगभग बैच खत्म होने से 9th मंथ चल रहा था बैच का, तो मैंने अप्लाई किया था एक कंपनी में, लिंक्डइन पर ही। तो उन्होंने मेरा अगले ही दिन इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। मैं रेडी भी नहीं था बिल्कुल भी, तो उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। मैं एक दिन में जो भी सर ने पढ़ाया तो सर पूरा। ये जो कंपनी थी वो कंपनी दिल्ली बेस्ड है या कहीं और की कंपनी है? ये नोएडा में, नोएडा है सर, नोएडा में, नोएडा सेक्टर 59। और क्या रोल था? सिक्योरिटी इंजीनियर? क्या रोल है अभी आपका? सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी जी इंजीनियर हो। सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ मैं, तो यस सर। और एक चीज़ और पूछूंगा, लाइक यू डोंट नीड टू टेल द एग्जैक्ट अमाउंट, बट आपकी सैलरी ओके। का लेवल क्या है? मतलब सैलरी लो, मतलब थोड़ी लो है सैलरी अभी, या सही ठीक ठाक नहीं अभी सर, है? एवरेज एवरेज सैलरी है। एवरेज ऐसा नहीं है सैलरी। बिल्कुल लो हो, मेरी एवरेज सैलरी है। एंड यू आर अ बस फ्रेशर, राइट? जैसा आप बता यस रहे सर, हैं, फ्रेशर हो, सर है। राइट? ठीक है, ठीक है। तो तो ये मुझे बताइए, जैसे आपने बोला इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह हुआ, कोई आइडिया ज़्यादा वो नहीं था, अचानक से शेड्यूल, तो उसमें कुछ मुझे ये जानना है कि उसमें आपको कुछ हेल्प या कुछ ऐसा फील हुआ कि आपने जब डी सी ए पी टी करी, यू डिड द डी सी ए पी टी, तो उस इंटरव्यू के टाइम पे आपको उससे कुछ हेल्प मिली हो या कुछ ऐसा? सर सारी हेड डीसीपीटी ने ही की थी, क्योंकि मेरे पास जितने भी नोट्स वगैरह थे सारे हम्म। संकेत सर ने जो भी पढ़ाया था वही थे मेरे पास रिटेन में। तो मैंने पूरा इंटरव्यू से पहले पूरा गो थ्रू किया, जो भी लाइव्स थी, जो मुझे लग रहा था कि यहाँ से पूछ सकते हैं इंटरव्यू, तो मैंने वो देखा, प्रैक्टिकल्स देखे थोड़े, क्या क्या अप्रोच सर बता रहे हैं वो चीज़ें मैंने देखी। तो अगले दिन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो मैं मतलब इतना कोई डिफिकल्ट इंटरव्यू नहीं था। ठीक है। उनका सीधा सीधा अप्रोच था कि ओवास टॉप 10 में प्रैक्टिकली अप्रोच आपकी कैसी है। वो हम्म। थ्योरी पे ध्यान दिया ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा थ्योरी में, उनको बस प्रैक्टिकल से मतलब था। ठीक तो है। ओवास में जितने भी अपने वल्नरेबिलिटीज आती हैं मोस्टली उन्होंने सारी पूछी, और सबकी इन डेप्थ अप्रोच पूछी थी मेरे से, नए नए तरीके के। आप इसके अलावा ये हो सकता है तो आप ये कैसे करोगे, मतलब ऐसे सारे में किस तरीके ओके। से आप परफॉर्म करोगे। हम्म। सो ये था, मतलब उनका उनका अप्रोच ये था कि हम बंदा जो भी ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, वो कुछ नॉलेज वाला नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे यहाँ पर ये जीसीपीटी की ट्रेनिंग मुझे वहाँ पे काम आई, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल ही किया था हमने, थ्योरी इतनी थी नहीं। मैं थ्योरी में डर ही रहा था कि पता नहीं यार थ्योरी में क्या ही पूछ लेंगे, इतनी मैंने पढ़ी भी नहीं है। हम्म। मैंने तो प्रैक्टिकल ज्यादा किए हैं। हम्म। लेकिन जो भी रहा अच्छा रहा, एकदम स्मूथ रहा। थ्योरी पूछी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, प्रैक्टिकल ज्यादा करवाए उन्होंने। हम्म। तो फिर उन्होंने पूछा कि कितने टाइम रह गए तुम्हारी ट्रेनिंग में। मैंने उनको बताया कि अभी मैक्सिमम 1 महीना या एक से ज्यादा थोड़ा लग सकता है, क्योंकि उस टाइम पे फिक्स भी नहीं था कि हम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे इस ट्रेनिंग को। ठीक है, ठीक। तो सो जस्ट उन्होंने 1 महीने बाद मेरे को फिर से कॉल किया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए आप आ सकते हो कंपनी। सो ओके। मैं गया और हैंड टू हैंड उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। ग्रेट। मतलब अ, ओवरऑल इट वेंट वेल, मतलब काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी सब कुछ आपका हो गया। एकदम एंड स्मूथली हो गया सर, ये पहला स्मूथली। ही इंटरव्यू था मेरा। ओके। और इसमें डीसीएपीटी ने मेरी पूरी हेल्प करी सर। ओके। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं और से भी पढ़ा हो, ऐसा था चलिए। ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ना, नहीं ज्यादातर थ्योरी पे ही अप्रोच होती है सबकी। तो नहीं, एक्चुअली ये काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। मुझे जब पहले पता चला था आपके बारे में, तो आई फेल्ट कि हाँ चलो, लाइक सिलेक्शन तो हुआ एटलीस्ट।
आई नो कि सभी बच्चों का प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ऐसा कभी नहीं होता, बट यस। स्टिल अगर दोज हु आर गेटिंग सिलेक्टेड, हु आर डिजर्विंग, या जो जिन्होंने मतलब कुछ भी अगर उनको लगता है ऐसा कि हाँ DCAPT ने हेल्प किया है, तो इट्स गुड फॉर अस ऑल्सो एज वेल। एंड यहाँ पे हमारे DCAPT बैच से एक्चुअली यहाँ पे तो अभी 1 2 3 4 5 लोग हैं, बट एक्चुअली सिलेक्शन 9 लोगों का या 10 लोगों का हुआ है। कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए फॉर डिफरेंट रीजंस, जैसे उनमें एक हर्ष हैं, देन तन्मय हैं, इन्होंने भी ये भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, देन स्वप्निल है, ये भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी। ओके, सो देर आर काइंड ऑफ रीजंस फॉर देम नॉट टू ज्वाइन, but still we congratulate them also through this particular video. So यहाँ पे ये तो हमने सारिम से बात कर ली है, ये जर्नी के बारे में बात करी है इन्होंने बताया, एंड इतना मैं श्योर हूँ कि इनको DCAPT ने ज़रूर हेल्प करी यस, है, मतलब दे प्लेड, द बैच प्लेड द सर इम्पोर्टेंट, पूरा क्रेडिट ही उसको जाता है। द बैच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ गाइस कि देखो, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक ऐसा जहाँ पे हम ऑब्वियस सी बात है हमारे बैच के बारे में बता रहे हैं आपको कि हमारी बैच कितनी वर्थ है। एंड अगर आप हमारे बैच में आते हैं तो वो आपके लिए वर्थ मेरे ख्याल से रहने वाला है। लाइक फर्स्ट बैच था तो शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, 6 मंथ्स का ये बैच था, बट टाइम थोड़ा इसमें ज़्यादा लग गया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट बैच। नेक्स्ट बैच से वो टाइम लिमिट जो है, जिस टाइम लिमिट में हम मतलब बोलते हैं 6 मंथ्स, उसी में कंप्लीट ही होगी। बट यहाँ पे बताने का रीज़न ये है इन सब के साथ इंटरेक्ट करने का कि आपको पता चले कि इस बैच में एक्चुअली कितना वर्थ चीज़ें, किस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, किस तरह की इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं जो एक्चुअली आपको हेल्प करती हैं, चाहे आपके इंटरव्यूज़ हों, चाहे आप BAPT डोमेन के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या साइबर सिक्योरिटी में मतलब डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर पेन टेस्टिंग डोमेन, तो आपको हेल्प करेगी। तो गुड, इट वॉज गुड। सलीम के बारे में जानकर अच्छा लगा। अब यहाँ एक और कैंडिडेट है हमारे साथ, बॉबी आर्या। बॉबी आर्या से मैंने पहले भी इंटरेक्ट किया हुआ है, एंड इनसे मेरी पहले भी कई बार बातें हुई हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द लाइक काफ़ी हार्ड वर्किंग रहे हुए हैं ये स्टूडेंट, एंड नाउ ही इज़ नाउ वर्किंग इन कॉर्पोरेट। तो बॉबी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, अपने बारे में बताइए तो। सर थैंक यू। सर मैं मेरी आवाज़ जा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। या सो थैंक यू सर, फिर से एक बार अच्छे मतलब कनेक्ट करने के लिए हम लोग को एक साथ। एंड रही बात रिव्यू की, तो मेरा नाम बॉबी आर्य है एंड करेंटली मैं गुड़गांव में हूँ। तो अगर मैं बात करूँ अपने जर्नी के बारे में कि इस कोर्स ने लाइक मेरे को क्या तो गुड़गांव में कितने बॉबी, आप हेल्प। पहले एक बार बता दीजिए एक बार कि आप गुड़गांव में लाइक प्लेस्ड हैं, वर्किंग हैं, क्या है? मैं यहाँ प्लेस्ड हूँ, लाइक मतलब मैं यहाँ पे एक कंपनी है उसमें काम कर रहा हूँ। ओके, तो एज अ विच रोल? एज अ रेड टीमर। रेड टीमर, ठीक है। और आपकी सैलरी क्या है, एवरेज है, लो है, कैसा है? अच्छी है, एवरेज से थोड़ी ऊपर ही है, अच्छा, ऐसा एवरेज से बोल थोड़ी सकते हैं। ऊपर है। ओके, बिंग हाँ। इन गुरुग्राम एवरेज या सैलरी से थोड़ी ऊपर है, एज एंड आप भी फ्रेशर ही हैं, राइट? मैं 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 भी ये इसलिए फ्रेशर हूँ। फ्रेशर पे इसलिए मैं पॉइंट कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको हाईलाइट करना इस चीज़ को कि बीइंग अ नहीं नहीं, फ्रेशर मैं भी ऑल्सो, फ्रेशर ही हूँ, हाँ। यस, यू डोंट हैव टू लूज होप्स कि आप फ्रेशर हैं तो नहीं मिलती है जॉब्स, ऐसा नहीं है, मिलती हैं बट थोड़ा फाइट करना पड़ता है, इतना हाँ ईजी नहीं है, बट यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू फाइट विथ स्किल्स। सो यस बॉबी, यस आप यस। बताइए। सो अगर मैं बताऊं कि इस कोर्स में डिफरेंस के जो कोर्स कोर्स हम लोगों ने किया है उसका लाइक क्या रिव्यू रहा, कितने हेल्प की है हमारी इस जर्नी को, तो लिटरली मैं पहले डिफरेंस को DCAPT, कोर्स को। राइट? हाँ, DCAPT। तो लाइक पहले इस मैं कोर्स को था साइड करता हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत जगह से बहुत कोर्सेज किए हैं। ओके। मैं लगभग 2024 2023 के जनवरी फरवरी मंथ से मैंने बहुत सारे कोर्स कर रखे थे। बट लिटरली मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का नेम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, हम्म। बट वो सारे इतने गंदे कोर्सेज थे, इतने गंदे कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि अब ऑनलाइन कोर्सेज नहीं लेना है, मतलब एक ट्रस्ट टूट चुका था ऑनलाइन से। बट जैसे अभी सरीम ने कहा कि बग बाउंटी के उसने सीरीज फॉलो किए थे, मैं भी उस समय बग बाउंटी की सीरीज सर के फॉलो कर रहा था लाइव सेशंस में। इनका पढ़ाने का जो तरीका था, ये जो चीजें बताते थे, वो मेरे को कभी उस कोर्स पेड कोर्सेज में मिले ही नहीं। तो मेरे को वहां पे एक चीज हिट हुआ था कि अगर
यूट्यूब पे आकर फ्री आकर ये वो चीजें दे पा रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोगों को पेड कोर्सेज में नहीं मिला। तो अगर इनके पेड कोर्सेज है तो वो कितने हेल्पफुल हम लोग को हो सकते हैं, लाइक क्या क्या चीजें कोर्स से हम लोगों को मिल सकती है। तो वहां पे एक वापस से एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, एक वो एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि मैंने एक रिस्क लिया कि चलो इस कोर्स को भी लेकर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसे भी तो घर पे बैठे हुए थे। तो मैंने आजकल एक कोर्स लिया इनका। आजकल क्या होता है कि आजकल इतने ऐसे अ, ऐसी मतलब इंस्टीट्यूट्स या एक तरह से फेक लोग आ यस चुके यस। हैं इस इंडस्ट्री में कि साइबर सिक्योरिटी हैकिंग के नाम पे ऐसे ऐसे कोर्सेज दे रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा उड़ जाता है। मतलब वो किसी हाँ ट्रस्टेड पर्सन से भी ट्रेनिंग लेने जाएंगे ना तो उनको डाउट होने लगता है कि अरे यार यहाँ भी ऐसा ही हो गया तो फिर कैसे चलेगा हम्म। यहाँ भी तो सेम चीज़। मतलब हाँ। एक ऐसा मोमेंट बन गया था कि मतलब घर वाले भी बोलने लगते हैं ना कि वहां से तुमने पेड कोर्स लिया था, वहां से तुम्हें रिव्यू नहीं मिला, तुम फिर वापस पेड कोर्स पे जा रहे हो ऑनलाइन वाले पे, यहाँ नहीं मिलेगा, छोड़ दो ऐसा। बट फिर भी उनको मैनेज करके एक वापस से ट्रस्ट लाकर कि हाँ इसमें सही मिला है, क्योंकि मैंने देखा है आपका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, द वे यू टीच, मतलब लाइक एक्सेलेंट है, मतलब वो सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा आप पढ़ा रहे हो। तो मैंने फिर कोर्स लिया। फिर आपने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे मेंटोर, हमारे फैकल्टीज जो संप्रीत सर थे। फिर उन्होंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वो छोटी छोटी चीजें पढ़ाते थे, लाइक मतलब हेडर्स के अंदर भी हेडर्स है क्या नहीं, इस हेडर्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। वो भी बहुत अच्छा लगा। एंजॉय एंजॉय हम लोग पूरी इस कोर्स को ना एक तरह का मतलब इंजॉय करते हुए हम लोग हर चीज सीखे, नई नई चीजें जो हम लोगों को मिली नहीं पास्ट 1.5 ईयर्स में, हम लोगों को कभी वो मिला नहीं, या फिर ओपन सोर्स या फिर पेड कोर्सेज में वो चीज मिला नहीं, वो चीज हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज में मिला जो समृद्ध सर ने दिया। उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। जब इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं कोर्सेज कर रहा था, आफ्टर 2 मंथ्स मैं अप्लाई तो कर ही रहा था उससे पहले, और कोर्सेज में आने के बाद ही अप्लाई कर रहा था। तो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी, पेड इंटर्नशिप, जो थी नोएडा में। और नोएडा है ना। नोएडा। आप भी फ्रेशर ही हो राइट। हाँ, मेरी वहाँ पे फर्स्ट लाइक आप ये कह सकते हो पेड इंटर्नशिप लगी थी नोएडा में, जो कि वो इंटर्नशिप थी 3 मंथ्स की। तो नोएडा में एक सिक्योरेंस सॉल्यूशन कंपनी है वहाँ, तो वहाँ आपने मेरी लगी थी। आप वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं मैं इनिशियली। मैं बिलोंग मैं इनिशियली मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। अच्छा अच्छा बिहार तो मुजफ्फरपुर। फिर आप बिहार से यहाँ ट्रैवल करके आए नोएडा इंटर्नशिप करने। हाँ, मैंने इंटर्नशिप करने नोएडा आया उस समय। मैं इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप मेरी उस समय लगी थी लाइक 9,000। तो उस 9,000। 9,000 में अपना रहना खाना हर चीज ट्रैवलिंग सारा कुछ देखना था। हो सकता था कि मेरे मेरे पॉकेट से भी घर से भी पैसा ले लेकर कभी कभी किसी मंथ मेरे को वहाँ रहना पड़ता था। बट स्टिल मैंने किया, क्योंकि मेरे को वो एक मतलब एक पेड इंटर्नशिप मेरे को लगा था एक रास्ता है कि अब मेरे को आगे निकलना होगा इसी रास्ते के थ्रू। ठीक है। तो मेरी वहाँ हुई। एंड जब मेरी पेड इंटर्नशिप के टाइम जब इंटरव्यू हुए थे मेरे, तो उसमें जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने जो जो क्वेश्चन पूछा मेरे से, लिटरली मेरे को वो क्वेश्चन ना इस संप्रीत सर के वाले कोर्स DCAPT में जो उन्होंने पढ़ाया था सारे चीज हुआ मैच हुए थे। मेरे को वहां पे एक मतलब लाइक ऐसा लगा मैजिक मोमेंट कि भाई मैं तो ये अभी पिछले सप्ताह पढ़ा हूँ ये सारी चीजें, और अभी ये इंटरव्यू में आए। तो उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद मेरा वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुआ, एंड विद इन 2 आवर्स में मेरे को HR का कॉल भी आ गया था। आई थिंक उनको परफॉर्मेंस मेरा अच्छा लगा था, इसलिए शायद उन्होंने बहुत जल्द मतलब विद इन 2 आवर्स में मेरे को कॉल भी कर लिया था कि हाँ आपकी पेड इंटर्नशिप यहाँ पे यहाँ लगी, आपको यहाँ आना होगा। मैं ठीक है। उन्होंने मेरे को 9,000 बोला, मैंने कोई नेगोशिएट नहीं किया, क्योंकि मेरे को इस फील्ड में घुसना था, मेरे को हम्म। पैसे नहीं देखने थे। मैंने फिर वहाँ गया दिल्ली, वहाँ पे पेड इंटर्नशिप करी 3 मंथ्स की। बट 3 मंथ्स में उनको वहाँ पे भी परफॉर्मेंस मेरा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे मुझे परमानेंट कर किया। बट परमानेंट जब वो लोग मेरे को कर रहे थे, तो वो लाइक लोकेशन वाइज जो होते हैं सैलरी वो नहीं दे पा रहे थे, वो पे नहीं करने के लिए रेडी थे। तो मैंने फिर भी उसी उसी मैंने उस समय भी बोला कि ठीक है पैसा मेरे को नहीं देखना, मेरे को परमानेंट होना है। मैंने परमानेंट हुआ, बट स्टिल उस फेज में भी मैं अपना देख रहा था किसी अच्छे जगह, लाइक वहाँ सैलरी थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि एट द एंड मेरे को बाहर रहना, हर चीज मेरा राइट खुद का देखना है, तो वो करना पड़ा। राइट। तो उस बीच में परमानेंट भी था, मैं कर भी रहा था बाहर ट्रायल अपना, उस टाइम ड्यूरेशन में कोर्सेज भी चल रहे थे, DCAPT जो समृद्ध से ले रहे थे पढ़ा रहे थे, वो भी मैं कंटिन्यू करता था। ऑफिस के बाद मैं जाता था, कभी कभी तो ऐसा होता था कि ऑफिस से मैं जा रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ, बीच रास्ते में मैं मीटिंग ज्वाइन करता था कि भाई कि कुछ छूट ना जाए, एक्स्ट्रा कुछ यूनिक छूट ना जाए, क्योंकि उस कोर्स में बहुत सारी ऐसे यूनिक पॉइंट्स थे, ऐसी यूनिक चीजें थी कि वही चीज के लिए ना, लाइक अगर 2 घंटा बैठना बैठो, आई नो कि ये चीज मैं जानता हूँ, बट बैठो कुछ ना कुछ तो ऑफकोर्स की बात है कि कुछ यूनिक मिलेगा। और वो हमेशा होता था, वो मिला। ठीक है। फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद परमानेंट हुआ, परमानेंट होने के बाद फिर मैंने लगभग
1.5-2 महीने परमानेंट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय की तरह मैंने काम किया। फिर मेरी गुड़गांव में एक ओपनिंग चल रही थी, तो मैंने वहाँ फील किया था। तो तो वहाँ आपने से मेरी रिज्यूमे। वॉक इन ड्राइव मतलब आप वहाँ कैंपस में जाके वहाँ से आपने किया था? नहीं नहीं, ये वॉक इन नहीं था, ये फुल्ली ऑनलाइन मोड था। तो तो यहाँ भी आपको ऑनलाइन। कैसे पता चला इसके बारे में, ओपनिंग के बारे में? हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फ्रेशर है जो साइबर सिक्योरिटी में जो कोर्सेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनको अब जॉब देखना है, फाइंड करना है, तो सीधा ये मत देखो कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ पहले कनेक्शंस बनाना देखो कि कनेक्शंस कैसे बनाना है इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि कनेक्शंस जितनी तुम्हारे हेल्प करेंगे ना, उतना ही तुम्हारा स्किल्स, जितना स्किल्स तुम्हारा है, उतना ही तुम्हारे कनेक्शंस भी इस जॉब जर्नी में काम आने वाले हैं। कनेक्शंस कैसे बनाया आपने, बताइए मैं ज़रा। मैं जिस कंपनी में गया था एज अ पेड इंटर्न, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज थे सारे, तो हम्म, उनको पता था कि हाँ मेरे को स्विच करना है ये वो। तो वो मेरे लिए थोड़ा कनेक्शंस आगे देखते थे कि हाँ कहीं पे अगर कुछ, कहीं भी अगर ओपनिंग हो, तो ठीक है, थोड़ा रेफरेंस लगा दे कि इसको बस एक इंटरव्यू के लिए सीट मिल जाए, कि ठीक बाद है। बाकी इंटरव्यू के बाद तो स्किल्स मेरे को देना है, स्किल्स मेरे हम्म। को दिखाना है। तो उसके लिए बस एक जगह बनाना था। ओके, तो दे वहीं वर के। जस्ट पुशिंग यू टू द इंटरव्यू या एंड या बाकी तो आप हैंडल कर ही लेते। हाँ हाँ। तो वहाँ के एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने मेरा हेल्प किया था। उन्होंने मेरे को एक तरह से समझ लो कि एक कंपनी में ले जाकर मतलब एक सीट दिलवा दिया इंटरव्यू के लिए कि हाँ तू यहाँ बैठ, अब तेरा यहाँ का इंटरव्यू तू संभालेगा। ओके। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। वहाँ पे पहले असेसमेंट टेस्ट हुई थी मेरी, उसके बाद इंटरव्यू, सेकंड राउंड में इंटरव्यू मेरा लिया गया था। तो उसमें क्या होता है, असेसमेंट टेस्ट थी, और प्रैक्टिकल्स भी थे, लाइक स्क्रीन शेयर करके दिखाना ये वो। हम्म। तो वो सारी चीजें थी। तो वहां पर जाकर मेरा लाइक सिलेक्शन हुआ था। बट उसमें था कि हाँ मेरे को, मतलब एक दिन के बाद कॉल आया था एचआर का कि हाँ, बट जिस बंदे ने उस दिन ही मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने मेरे को ये बोल जरूर दिया था कि एचआर विल कॉल यू, तो चेक योर ईमेल, ऐसा करके उसने मेरे को एक, मतलब बोलते हैं ना, नोटिफिकेशन दे दिया था कि हाँ हाँ। सिलेक्टेड हो। तो मेरे को लग गया था कि चलो सिलेक्टेड है, तो कॉल आने भर की बस देर है। तो बस ओके। वहां से एचआर की कॉल आई थी। और एचआर ने जो सैलरी मेरे को दी थी, मेरे को सही भी लगा वो सैलरी, और मैंने उसमें नेगोशिएट भी नहीं किया कि नहीं मेरे को इतना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि 2 साल तो भूल जाओ सैलरी इस फील्ड तो में, दो आपकी साल अभी अपने आप को अभी जितना जो रगड़ सकते जो हो। सैलरी ऑफर हुई थी उस टाइम, अभी भी वही सैलरी हम्म। होगी ना आपकी अभी? हाँ, अभी वही सैलरी तो है। अभी कितने महीने हो गए वहाँ पे काम करते हैं आपको? अभी मेरे को यहाँ पे 4.5 मंथ हो गए। 4.5 मंथ, हाँ, तो अभी तो खैर 1 ईयर कम से कम आप हम्म। वहाँ पे, ठीक है। और कोई बॉन्ड भी है कंपनी के साथ? नहीं नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, कोई कोई बॉन्ड बॉन्ड नहीं नहीं। है, कोई और बॉन्ड, रही ठीक है। रही बात बॉन्ड के साथ जाने का, तो मेरे को जहां तक लगता है बॉन्ड के साथ जाना मतलब खुद को फंसाना है, इसलिए मैं इस चीज से दूर रहता हूँ, नहीं, बॉन्ड वाली चीजों से। ऐसा ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा ऐसा नहीं है हाँ। ये। हालांकि देखो, दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो बॉन्ड सकता है ये। बॉन्ड अगर। इज़ नॉट दैट हाँ। ग्रेट, ठीक है, मैं मानता हूँ। बट हम्म। कई ऐसी सिचुएशन या कई कई ऐसे बार होते हैं जहाँ पे अगर आपको बॉन्ड में भी रह के, बीइंग अ हम्म। फ्रेशर, अगर आपको मान लो 1 साल 1.5 साल काम करना है, एंड यू आर हम्म। कॉन्फिडेंट कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस लेना है एंड नथिंग रेस्ट मैटर्स, देन आप बॉन्ड के साथ जा सकते हो। लेकिन हाँ, हाँ। बॉन्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। आपको एक एक चीज़ समझना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। टाइमिंग आपके जो फिक्स हैं वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉन्ड हमने कर लिया तो हमारा टाइमिंग का कुछ है ही नहीं, कि अब सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिठाए रख रहे हैं, काम करवा रहे हैं। दिस शुड नॉट हाँ। बी देयर। बाकी हाँ, अगर टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, टाइमिंग सही है, ओके है, सब कुछ ओके है, देन यू कैन गो विद द बॉन्ड। बट आपके हाँ। कंपनी में बॉन्ड बॉन्ड। नहीं है तो ये अच्छी बात है। हाँ। और बॉन्ड बॉन्ड एक तरह की कंपनी इसलिए भी रखती है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसी होती है कि कंपनी में करेक्ट, बंदे तो चले गए, करेक्ट। अच्छी कंपनी देखकर, सैलरी देखकर, और वहां पे कुछ दिन काम किया और वहां से छोड़कर ये निकल गए, जी तो हाँ, उस समय बिल्कुल, वहां पे कंपनी का लॉस हो जाता है, बिल्कुल। तो वो इसलिए बॉन्ड बीच में रखते हैं। कैंडिडेट्स के फॉल्ट के कारण भी होता हाँ। है, एंड कंपनीज फोर्स्ड हो जाती हैं बॉन्ड रखने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाँ। ये बताइए बॉबी, एक और आपके आपसे एक आखिरी सवाल ये है यस कि सर। आपने इंटरव्यू दिया, आपकी जगह आपके जैसे और भी लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा उस पोस्ट के हाँ लिए, हाँ, मेरे है ना? जैसे और भी इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू दिए थे ना, बट आपका उसमें सिलेक्शन हुआ? कितने पोस्ट खाली थे उस टाइम, कितने पोस्ट के लिए थी हायरिंग वो? वो उस समय पोस्ट के लिए खाली थी, वो तीन तीन पोस्ट के लिए खाली थी वो। 3 थी, है ना? मतलब 3 लोगों हाँ को ले रहे थे, जिसमें आपका भी हुआ है, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके। मेरे साथ 3 ज्वाइनिंग हुई तो थी, मैं और 2 बंदे और। आपके साथ तो और भी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने आई थिंक अप्लाई करा होगा, जिनको पता चला होगा कि बहुत हाँ, बहुत है ना? बहुत इट बहुत मीन्स बहुत यू लोगों ने किया हैड था। समथिंग डिफरेंट या समथिंग मोर देन द प्रीवियस ऑल अदर कैंडिडेट्स, जिसके कारण उन्होंने हायर किया आपको, राइट?
मेरी बात हो रखी थी एक बंदे से, लाइक आप समझ के चलो उस समय 200-250 रेज्यूमे तो आए थे कंपनी में, ठीक है। तो उसमें से हुई थी। ओके, सो यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, एंड एज अ फ्रेशर अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके लिए ये भी चीज़ है कि कनेक्शंस मैटर। कनेक्शंस यस। बनाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कनेक्शंस बनाएं, कंपनी के अंदर बनाएं, यस। ऑफलाइन बनाएं, कैसे भी बनाएं। एक प्रोफेशनल कनेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इस डोमेन में या किसी भी डोमेन में अगर आप थ्राइव करना हाँ। चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपग्रेड अपने आप को करना चाहते हैं, तो नीड गुड कनेक्शन। तो लोगों से बातें कीजिए, प्रोफेशनल लोगों से जुड़िए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि भैया मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये मैं चाहता हूँ। दे माइट हेल्प यू, राइट? तो कनेक्शन मैटर। तो यहाँ बॉबी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, मैंने आपको पहले भी बोल थैंक यू भी रखा सर। है। एंड यस मुझे सर। जब आपने बताया था तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि आपसे पहले भी बात हो रही थी मेरी, मैं हाँ हाँ। जहाँ तक मुझे पता है कई बार बातें हुई हैं। एंड मैंने मैंने तो आपको लाइक अपनी इंटर्नशिप से लेकर हाँ, कहाँ पे क्या लगी, पूरा सारी चीज मैंने आपसे शेयर पूरा कर रखी थी, सारी अपडेट्स क्या दिया, हो रही हाँ, क्या नहीं। हाँ। सारी अपडेट्स आपके मिले थे मुझे। एंड इट वाज ग्रेट जब ये आया मैसेज कि हाँ सर, आई हैव लाइक गॉट सिलेक्टेड एंड ऑल। तो इट वाज अ गुड मोमेंट कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पर्सनली अच्छा लगता है। कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो इट फील्स गुड, क्योंकि मैं उसी के लिए ट्राई करता रहता हूँ कि कोई हाँ। ऐसा ऐसा ट्रेनर ही हो जो ऐसा कुछ कर सके। लाइक आई कैन प्रोवाइड बेस्ट ट्रेनर्स, उसके अलावा मैं क्या करूँगा, बाकी आप लोग कर ही लेते हैं। So यस। it was good talking to you, Bobby. And थैंक यू सर। now we have next candidate, and Garvit Verma. And Garvit, welcome to the session. And Garvit से हम interact करेंगे। एंड गर्वित से पहले हम छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं, गर्वित, एंड देन हम गर्वित से आगे बातें करेंगे, एंड देखेंगे कि गर्वित की जर्नी कैसी रही है। तो गर्वित, प्लीज़ इंट्रोड्यूस। सर एक सेकंड। माई सेल्फ गर्वित, मैं आपके यूट्यूब चैनल में पहले भी फीचर हो चुका हूँ यस डीसीएसपी यस के टाइम पे। यस यस, आपने वीडियो क्रिएट किया सो था। हाँ, मेटास्प्लोइट का पूरा या लर्निंग का बताया था। ओके, तो आप गर्वित अभी फ़िलहाल एक बस इतना शॉर्ट में बता दीजिए कि अभी आप क्या करते हैं, कहाँ पे हैं, मतलब बस इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम राजस्थान, उदयपुर। राइट नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई डूइंग साइबर सिक्योरिटी जॉब विच आई लैंडेड जस्ट अबाउट अ ईयर अगो। एंड तब से मैं वहीं पे रोल वीएपीटी वगैरह, रोल क्या है आपका? रोल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट। सो कंसल्टेंट। एक्चुअली कंपनी सर्विस बेस्ड है, तो ये जो भी बीएफएसआई के क्लाइंट्स रहते हैं वहाँ पे हमें एज ए एम्प्लॉय भेजती है, देन हम उनके सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं मोस्टली। ओके, ठीक है, वेल, बढ़िया। तो गर्वित, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, लाइक फ्रॉम वेरी बिगनिंग। एंड ऐसा, मैं तो आपसे पहले कई बार आपसे बात कर चुका हूँ, कई बार इंटरेक्शन हो चुका। लिंक्डइन पे मैंने आपके लिए जब आपका वो हुआ था तो मैंने पोस्ट भी डाला था, कोटेशन वगैरह भी कई बार आपसे मैंने पहले भी इंटरेक्ट करा इस थ्रू, टीसीएसपी के वो वीडियोस के थ्रू। तो आप स्टार्टिंग से बताइए आपकी जर्नी। तो मेरी जर्नी मैं कहूँगा 2022 में स्टार्ट हुई थी, आपके लीक वीडियोस से चालू किया था, ईएचएमटी का जो ओके सबसे ओके। फर्स्ट वीडियोस थे आपके। हाँ हाँ, जो उसके लीक वीडियोस मुझे मिले थे टेलीग्राम ओ, पर। तो मैं एक चीज़ बस बीच में इंटरप्ट करूँगा, मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता होगा शायद, ई एच ओ एम टी यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ई एच ओ एम टी वाज 2 मंथ्स लाइव एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग जो मैं पहले प्रोवाइड करता था, मैं खुद पढ़ाता था उसमें। एंड वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग थी 2 महीने की, जिसमें एथिकल हैकिंग ओनली इंक्लूडेड था फ्रॉम वेरी बिगनर लेवल। एंड उसका नाम ई एच ओ एम टी मैंने बस यूं ही रख दिया था, क्योंकि मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एथिकल हैकिंग और मास्टरी ट्रेनिंग ऐसे करके ई एच ओ एम टी रख दिया था। तो ये उन्हीं की बात करें। देन उसका नाम आपने डीसीजेएसपी किया था। बिल्कुल। देन उसके बाद आपने एक कोर्स लॉन्च किया अगेन डीसीएसपी, जो मैंने 2023 जुलाई के अंदर ज्वाइन किया था। द हम्म। बेस्ट डिसीजन आई एवर टेकन इन माय लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि उससे पहले मुझे बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं था। इवन मैंने जो लीक वीडियो से भी पढ़ा था, तो एक रहता है ना कि फ्री के वीडियो से सीरियस होकर कभी भी नहीं हाँ पढ़ हाँ, सकते, करेक्ट करेक्ट। भले कितना भी मेहनत करा। फिर मेरा 2023 के अंदर कॉलेज खत्म हुआ, देन मैंने डीसीएसपी ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल इंथुसियास्टिक था कि मुझे हैकिंग सीखनी है, हैकिंग करना है, ये वो। कुछ भी नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज के साथ में हैकिंग किया, तो इंस्टाग्राम हैक करना है मुझे। मतलब डी सी एस पी का आप कौन से फर्स्ट बैच में थे या सेकेंड बैच में थे? नहीं, सेकंड बैच में था हाँ। डी सी एस पी से, ओके, डी सी एस पी हमारा वही बैच है, 6 मंथ्स का हमारा एक एथिकल हैकिंग प्लस नेटवर्किंग प्लस पाइथन का एक बैच होता है, डिफ्रॉनिक सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये उसकी बात कर रहे देन ज्वाइन किया, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई। उसमें 3 मंथ्स के अंदर आपने बता दिया था बग बाउंटी वगैरह ये सब करना।
तो वो चालू किया था एंड मैंने बहुत परेशान भी किया था आपको कि सर ये हाँ मिला, ये बग है क्या, ये मिला, करेक्ट ये करेक्ट बग है क्या, ये करेक्ट मुझे कुछ भी मिलता था लिटरली आपको मैसेज करता कि सर ये बग है क्या। हाँ हाँ देन आपने सभी को बताया था कि ओपन बग बाउंड्री प्रोग्राम पर जाओ, वहां से कुछ भी प्रोग्राम्स उठाओ देन हंटिंग चालू करो। एंड मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 डेज टेस्टिंग किया था। मेरा फर्स्ट सबसे पहला बग निकला था स्टोर्ड एक्सेसेस, क्योंकि आपने एक्सेसेस पढ़ाया था और कहा था अप्लाई करो, जहां मिलता है जहां मिल सकता है बताओ। देन वो वर्क मिला सबसे पहला एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं कुछ सीख रहा हूँ करके। देन वापस इंटर्नशिप हुआ पाइथन, मुझे कोडिंग का अभी भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है कोडिंग का। स्टिल पाइथन इंटर्नशिप में पार्ट लिया एंड आपके साथ वो हनी पॉट का एक प्रोजेक्ट पूरा बनाया था जो न्यू प्रोजेक्ट था। हम 4 लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, शमीम, मैं एंड हार्दिक थे। हम लोगों ने मिलके एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था जो कि करेक्ट डेफलॉग स्पोर्ट आपने नाम दिया था। करेक्ट उसका भी आपने वापस से पूरा अच्छे से बताया, सब कुछ किया। उसमें भी हार्दिक जो हमारे वहाँ पे ट्रेनर थे उस टाइम पे पाइथन के, पूरी पूरी हेल्प करी है। काफी चीजें वहाँ पर लाइक एरर हैंडलिंग में जो सीखा हूँ एक्चुअली वो डीसीएसपी में ही सीखा हूँ। आपका स्टार्टिंग से वही रहता था कि स्पून फीड मैं करूंगा ही नहीं, करेक्ट करेक्ट जो भी है तुम मुझे बताओ, मैं हाँ हिंट दूंगा, उसके बाद तुम करेक्ट एरर हैंडलिंग खुद से करोगे। करेक्ट या बहुत कुछ मैं डीसीएसपी में ही लगभग चीजें सीखा था। ठीक है देन आपने डीसीएपीटी चालू किया था एंड उससे पहले भी मैंने शायद 2 to 3 मंथ्स बैक आपसे बात कर रखी थी कि सर ये पीटी है, मुझे ज्वाइन करना है करके। एंड आपने एक्चुअल में काफी हेल्प करी थी उस टाइम पे भी। एंड जब डीसीएसपी खत्म हुआ अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स के लिए मैं घर पर ही बैठा था। तो गर्वित डीसी बिकॉज एपीटी के टाइम आपकी जॉब डीसी एपीटी जब आपने ज्वाइन करा था उस टाइम में आप क्या कर रहे थे एग्जैक्टली exactly? उससे जस्ट हफ्ते भर पहले मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, चालू हुआ था। हाँ एंड हाँ जब डीसीएपीटी चालू हुआ उसके 1 वीक के बाद मेरी जॉब लग गई थी। हाँ तो फिर आपने ये डी सी ए पी टी ज्वाइन किया राइट। तो हम्म हम्म डी सी ए पी टी आपने करना शुरू किया। आप आई थिंक मेरे ख्याल से डी सी ए पी टी में जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनमें से आप भी थे एक जो रेगुलर आते थे लाइव में राइट। हाँ बस 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद में मैं इरेगुलर हो गया था बिकॉज हम्म बहुत ज्यादा वर्कलोड वगैरह करेक्ट वो हाँ सब हाँ चीजें हाँ काम वगैरह की वजह से। करेक्ट करेक्ट मैं स्टिल अभी भी रिकॉर्डिंग से फॉलो करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि सर ये एप्लीकेशन चालू करना है वापस से, हाँ हाँ वो वापस अभी रिकॉर्डिंग से ही मैं कर रहा हूँ। जो ट्रेनर थे हमारे बहुत प्यारा पढ़ा है। मैं उन ट्रेनर से ऑलरेडी पहले भी कनेक्ट कर चुका था टू लाइक आस्क फॉर द गाइडेंस अबाउट द बग बाउंटी बिकॉज मैं करेक्ट 9 मंथ जब मैं घर पे बैठा था तो मैंने बग बाउंटी वगैरह चालू किया था। तब बग्स बहुत निकलते हैं, ऑब्वियसली कोई भी अगर लेकर बैठेगा बग्स निकल जाएंगे इजीली। बट इन्फॉर्मेटिव डुप्लीकेट्स वगैरह या फिर कोई कंपनी स्कैम कर देती वैसा करके, तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। देन मैंने आपको अगेन कांटेक्ट किया था, आपने रेज्यूमे मांगा था मेरा एंड हाँ आपने रेज्यूमे देख के बोला था कि इससे कभी नहीं होगा तुम्हारा। हाँ लिटरली आपने नेक्स्ट डे ही वापस एक मीटिंग शेड्यूल करी और पूरा रेज्यूमे आपने खुद से बनवाया था मेरा, मुझे याद है। देन वापस से आपने लिंक्डइन पे मेरे लिए पोस्ट किया कि आई कैन वाउच फॉर गर्वित वर्मा, यू कैन हायरिंग इफ यू हैव एनीथिंग रिगार्ड इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क रिगार्डिंग गर्वित वर्मा यू कैन कॉन्टेक्ट मी और मेल में द hello@deference.com। करेक्ट मैं लिटरली अभी भी वो जो लिंक्डइन का पोस्ट पढ़ा है अभी भी रीशेयर कर रखा है और उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर रखा है मैंने कि ये मुझे हमेशा याद रहेगा बिकॉज कोई भी नहीं करता इस टाइम पे इतना कुछ। देन वापस से मेरी जॉब लगी थी एंड डीसीएपीटी में भी आपने मुझे काफी अच्छा डिस्काउंट दिया था करके कि तुम पुराने स्टूडेंट हो। मेरी कंडीशन भी नहीं थी उस वक्त एक्चुअल में कि मैं बस ज्वाइन कर पाऊँ फिफ्टीन डिस्काउंट की थाउजेंड बातें मत किया करो यार फिर डीसीएपीटी चालू हुआ शायद 8 तारीख को आपने किया था, 8 जुलाई और समथिंग, मेरे को याद नहीं है। हाँ जुलाई नहीं, सितंबर में किया था ना। आई हैव टू सी बट हाँ सितंबर में किया था सितंबर में बिकॉज ही किया होगा राइट 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 सितंबर में उसके जस्ट 1 वीक बाद मेरा जॉब का कंफर्मेशन आया हाँ था एंड हाँ मैंने आपको मैसेज डाला था कि सर मेरी जो फाइनली जॉब सितंबर लग गई 13। है, परमानेंट है। हम्म ठीक है हाँ उसके बाद आपने या पूछा था कैसा है क्या है। सितंबर एंड ऑब्वियसली आपने जैसा बॉन्ड का बताया मेरे यहाँ पर बॉन्ड है बहुत, उसका बहुत गंदा सीन है बॉन्ड का। स्टिल लाइक वो एक ऐसा है एम्प्लॉय को बांधने के लिए नहीं है, वो एम्प्लॉय को जस्ट रोकने के लिए है कि तुम यहाँ से एक्सपीरियंस ले रहे हो, एटलीस्ट कंपनी को भी कुछ तो मिलना चाहिए तो उससे। आपका बॉन्ड अभी जिस कंपनी में उसमें है राइट। हम्म। कितने टाइम का बॉन्ड है ये। 2 इयर्स का बॉन्ड है। तो आपका कितने साल हो गया अभी। 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है 1 साल और बचा हुआ है तो मैं मैं हाँ बताइए। हम्म। नहीं आप पूछ लीजिए एक हाँ बार। तो आपका जो अच्छा ये बताइए मुझे जैसे बॉन्ड था तो ऐसा कुछ हम्म, बॉन्ड में कंडीशन था कि 2 इयर्स तक आपकी कोई सैलरी हाइक नहीं हो ऐसा कुछ था। नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं था ना तो नहीं ऐसा आपका कुछ नहीं। आपका स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा लो था जहाँ तक मुझे याद है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत काफ़ी लो बहुत थी। लो। तो विल नॉट टॉक ऑन द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि शायद यू आर नॉट कंफर्टेबल मे बी बट हम्म बट स्टिल इनकी काफ़ी लो सैलरी थी मुझे भी पता चली थी। ही टोल्ड मी दैट आई एम गेटिंग दिस सैलरी। तभी शायद मैंने मैंने बोला भी था कि आप ज्वाइन स्टिल कर लो बिकॉज यू नीड एन एक्सपीरियंस एंड ऑल। इससे आपको एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड जब आपकी बॉन्ड एंड ये सब ख़त्म होगी ना उस टाइम आप
यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, लाइक आपका एक अलग हाइक होगा, एक अलग लेवल पे आप रहेंगे, एक आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक साल के अंदर में दे हैव हाइक्ड योर सैलरी और नॉट, उन्होंने कुछ बढ़ाया है? हाँ, नेक्स्ट मंथ मेरा अप्रेजल है और वो लोग मुझे 140% हाइक दे रहे हैं। नेक्स्ट इकलौता मैं ही बन रहा हूँ। मतलब नेक्स्ट मंथ आपका अप्रेजल है, नेक्स्ट मंथ लाइक अभी अक्टूबर में अप्रेजल अक्टूबर में, पूरा साइकिल है हमारा। और आपको अक्टूबर की कितना जब दे रहे हैं सैलरी परसेंट आएगी हाइक, कितना दे रहे हैं? 140%। ओहो, 140% का हाइक मिल रहा है, चलिए ये बिकॉज वो लोग, हाँ मैंने एक लिटरली उनके वेबसाइट पे काफी हाई वल्नरेबिलिटीज निकाला है एक। उसके बाद उनके जो भी क्लाइंट्स है वो लोग भी काफी खुश है, क्योंकि वहां पर भी मेरे अच्छे अच्छे फाइंडिंग्स है, बहुत यूनिक यूनिक फाइंडिंग्स है मेरे। बग बाउंटी भी मैंने बीच में 1 मंथ चालू किया था, उस टाइम पे भी मेरा काफी अच्छा फाइंडिंग्स था। एंड जस्ट इन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैंने सीआरटीपी निकाल दिया, जो कि ओके, सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन है। उसके ग्रेट, लिए एडी का काफी नॉलेज चाहिए, हाँ हाँ, तो वो उनके सीनियर्स लोग निकालते, एंड मैंने वो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के अंदर वो क्लियर कर दिया। एक सीपीटीएस है, हैक द बॉक्स का सर्टिफाइड हाँ पेनिट्रेशन टेस्टर हाँ, स्पेशलिस्ट, जो बोलते ओएससीपी से भी काफी ज्यादा हार्ड है। वो भी आपने क्रैक कर ऑलमोस्ट लिया? मेरा 90% वो भी हो चुका है, तो मैंने काफी नॉलेज गेन किया है। डीसीए पीटी ने उसमें मेरी इतनी हेल्प करी है बेसिक सीखने में। बिकॉज जब क्या बग बाउंटी में कोई जाता है ना, तो वो सीधा क्या वल्नरेबिलिटीज लेगा और हाँ, टेस्टिंग करना चालू करता है। बेसिक्स नहीं बोलता, लाइक सीएसआरएफ का दिख रहा है बग, सीएसआरएफ ट्राई करेगा। बट मैंने डीसीए पीटी में सीखा है कि कुकी एट्रीब्यूट सेम साइड अगर स्ट्रिक्ट है तो सीएसआरएफ की अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। और तो जब बग बाउंटी करते तो हम डायरेक्टली कूदते कि नहीं सीएसआरएफ करना है मुझे तो यहाँ पर। तो एक तो ये जो 140% का हाइक का आपने बताया ना, तो हम्म इसको तो हम मेंशन करेंगे, मतलब अपनी, एंड ये तो बहुत हम्म बड़ी, मतलब इवन इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि अगर 140% का अगर हाइक किसी को मिल रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं मिल सकता। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपको ही मिल रहा है इतना हाइक है, राइट? तो इट मीन्स यू मस्ट बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉय, एंड आपका कुछ अलग वहाँ पे इंप्रेशन बन रहा होगा। दैट्स वाई कंपनी इज़ थिंकिंग, एंड कंपनी भी सही है, तभी आप सोच रही है कि हाँ चलो भाई, एक अच्छे एम्प्लॉय को हम अच्छा एक हाइक दे सकते हैं, इतना परसेंटेज हम दे सकते हैं। तो अगर एंड अभी वो 140% हाइक दे रहे हैं, तो मे बी अगर आप उनके साथ 2 साल के बाद भी रहते हैं बाई चांस, लाइक इफ़ यू आर एसोसिएट विद देम, तो मुझे लगता है वो दे आर गोइंग टू ऑफर यू अ ग्रेट हाइक ऑल्सो इन फ्यूचर। ये तो मैंने सिर्फ इंटरनल बताया है। हम्म, मुझे बाहर से 400% के भी पैकेजेस मिल रहे हैं, बट लाइक अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 LPA का भी इजीली मिल रहा है अभी। ग्रेट, बिकॉज जो भी मैंने सीखा है नॉलेज वगैरह वो वहाँ पे जा रहा है। एंड अभी मेरा जैसे बॉन्ड है, नोटिस पीरियड है 3 मंथ्स का, तो कंपनीज आगे से बोलती है इफ यू कैन एब्सकॉन्ड वी रियली अप्रिशिएट इट, बट वही एब्सकॉन्ड करके वापस एक्सपीरियंस लेटर वगैरह वो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं एंड मिलेगा, वो मुझे रिस्क लेना नहीं है अभी ये सब। नहीं नहीं बिल्कुल तो नहीं। मैं और इट्स ग्रेट अगर आपको 10-12 लाख का पैकेज, वो भी विद इन अ ईयर, मतलब बीइंग अ फ्रेशर विद इन अ ईयर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, विद इन अ ईयर यू आर गेटिंग 10 to 12 लाख पैकेज, तो वो आपकी स्किल के ऊपर ही आपको मिल रहा है। एंड आपकी एडेप्टिव नेचर, आपका जो कोलैबोरेटिव नेचर रहा होगा, या जिस तरीके से आप डील करते हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिस तरीके से फाइंडिंग्स आप देते होंगे, उसके ऊपर ही आपको ये पर्टिकुलर जो है ये सारी हाइक्स या जो भी चीज़ें मिल रही होंगी, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है? तो स्किल्स मैटर, ट्रूली मैटर्स, एंड वो स्किल शार्प करना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। बीइंग अ फ्रेशर, बहुत सारे फ्रेशर्स मेरे पास मुझे मैसेज करते हैं, कई सारे लोग तो बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं कि अरे एक्सबो आ चुका है सर, अब हमारे का क्या होगा, हमारे हमारे को जॉब कौन देगा, अब तो मशीन्स काम पे लगेंगे, ऑटोमेशन होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है दैट्स फाइन। कई सारे लोग घबरा जाते हैं, सर हमें जॉब ही नहीं मिल रही है, हम तो 1 साल से लगे पड़े हैं। बट एक्चुअल दे डोंट नो कि वहाँ गलती उनकी ही है। अगर उनको जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, तो ना तो किसी ट्रेनर की गलती है वहाँ पे, ना तो किसी इंस्टीट्यूट की, ना किसी कंपनी की गलती है। आपने जो चीज़ सीखना था तो सीख लिया, बट आप उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, कितना आपने एक्चुअल कितना ग्रैब किया है। पढ़ा तो पढ़ते सब लोग हैं एक ही क्लास में, मतलब 100 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे ऐसे पढ़ते हैं एक ही क्लास के अंदर में, अलग अलग सेक्शंस में, और एक ही टीचर पढ़ाता है सबको। अब उसी में यार कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई साइंटिस्ट तक बन जाता है, कोई इंजीनियर, एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाता है आगे चल के। तो इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट यू आर ग्रैबिंग आउट ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग, तो इट्स ऑलवेज मैटर। तो अब यहाँ स्किल्स मैटर करता है, जैसे कि गर्वित के केस में है। एंड गर्वित के लिए मैंने पहले भी बोला कि मैंने पहले भी इनको मतलब जानता हूँ कि हाँ ही इज़ लाइक, होता ना कि हाँ भाई हार नहीं माननी है, ऐसा कुछ करना है, तो ही इज़ काइंड ऑफ दैट पर्सन। बॉबी इज़ काइंड ऑफ दैट पर्सन। एंड सारीम से तो मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं रहा है पहले, बट जहाँ तक मुझे उनके बारे में पता चला था, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड कैंडिडेट, जिन्होंने मतलब ये अचीवमेंट, मतलब एक जॉब ली है। एंड यहाँ निशांत एंड अभिषेक से भी मैं पहले से इंटरेक्ट कर चुका हूँ।
सो अब यहाँ पे जो गर्वित का जर्नी अभी तक है, आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने चाहिए जो इन्होंने अभी बोला। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मुझे 1 साल के अंदर में हाइक मिल रही है 140% की। डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं है, बट 140% हाइक इज़ ट्रूली बहुत गजब का है। ऊपर से बाहर से उनको ऑफर आ रहे हैं बिकॉज दे ही इज़ इन बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड का भी एक पर्सपेक्टिव आ जाता है, जैसा कि इसके पहले बॉबी से बात हो रही थी, ही इज़ इन बॉन्ड, दैट्स वाई ही कुड नॉट स्विच, क्योंकि वो उनके करियर के लिए सही नहीं रहेगा। अगर देखो, बॉन्ड के लिए बात भी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, थोड़ी बहुत मे बी कंपनसेशन दे के भी वो कर, लेकिन दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे टू डील विद दिस सच थिंग्स, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एग्रीमेंट में हो तो आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यू शुड बी ऑन योर वर्ड्स है, या जो भी एग्रीमेंट है। तो जैसे ही वो छोड़ के अगर मान लो 2 साल बाद ही मान लो जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, हो सकता है ना वही कंपनी उनको उतनी ऑफर कर दे, या तो उनको अगर बेटर पैकेज मिलना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें हमें यहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी होती है, हमें करियर ग्रोथ देखना होता है, तो वो उधर स्विच कर जाएंगे। तो इट एक्चुअली मैटर्स। सो गर्वित, मुझे ये बताइए कि आपको अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि DCAPT को वुड यू रिकमेंड टू योर जूनियर्स या जो भी फ्रेशर्स हैं, तो ऐसा मतलब क्या आप रिकमेंड करेंगे जूनियर्स को या फ्रेशर्स को DCAPT? व्हाट यू थिंक? मुझे बताइए, ऑलरेडी रिकमेंडेशन बताइए। ऑलरेडी 10 लोगों को कर चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा, लाइक 10 लोग में ऐसा एज अ वैसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल 10 लोगों को किया है मैंने। एंड अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैंने आपको वापस बोला था कि एक कोई है जिनका लिंक्डइन पे मुझे मैसेज आया है, वो भी हाँ आपको हाँ हाँ कांटेक्ट करेंगे DCAPT के हाँ लिए। हाँ, करेक्ट। कोई भी पूछता है ना स्टार्ट करना है करियर, यही है DCAPT ही मेरे मुंह से निकल रहा सबसे पहले। ओके ओके, इवन दो अभी नॉन नहीं है, हो जाएगा कुछ समय में, बिकॉज अभी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या आती है, CH और SCP। करेक्ट करेक्ट तो वो कंपनी हायर करने के लिए यूज कर सकती है, बट नॉलेज के लिए उन्हें कहीं और ही जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम यही चीज़ चाहते हैं इस बैच से, जैसे कि अलग अलग सर्टिफिकेशंस होती है ना, वी वांट टू क्रिएट अ टाइप ऑफ एक सिंगल ऐसा सर्टिफिकेशन तैयार करें जो एक्चुअली रिकॉग्नाइज की जाए बाय द कंपनीज। जैसे अगर आपने जो कंपनी ज्वाइन किया, या बॉबी ने जो कंपनी ज्वाइन किया, सारिम ने कंपनी ज्वाइन किया, अभिषेक ने कंपनी ज्वाइन किया, या निशांत को पेड इंटर्नशिप मिली है, तो ये जो कंपनीज में है ना, तो ये कंपनीज को भी एटलीस्ट बताएं कि हमने ये DCAPT बैच ज्वाइन किया था, हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, एंड इसी की वजह से हम यहाँ इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिली है। ताकि जब नेक्स्ट अगर जैसे फिर हम जब अप्रोच करें ना ऐसी कंपनीज, ये तो फिर कंपनी टू कंपनी बात होगी कि हाँ, हमारे सर्टिफिकेशन को भी इंक्लूड किया जाए एटलीस्ट। जब वो अपना जॉब की रिक्वायरमेंट्स के लिए करते हैं, लिंक्डइन पे डालते हैं या कहीं नौकरी पे डालते हैं या कहीं पे भी, तो उसमें एक्चुअली वो मेंशन कर सकते हैं कि अगर इफ़ यू आर अ DCAPT देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। तो इफ़ यू डोंट हैव OSCP और समथिंग लाइक दैट फॉर दिस पर्टिकुलर और DCAPT है, तो भी आप एलिजिबल तो हैं। बाकी आप आइए इंटरव्यू में, आप अपनी एलिजिबिलिटी को दिखाइए, प्रूव कीजिए कि हाँ यू आर स्किलफुल। इफ़ यू आर स्किलफुल यू विल बी हायर्ड। तो दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर DCAPT। देखते हैं कब तक होता है, कब तक आता है, राइट? जल्दी होगा, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। चलिए, ओके। तो ये गर्वित की स्टोरी थी, गर्वित की कहानी थी, गर्वित से हमने इंटरेक्ट किया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे अभिषेक नागर से एंड देन निशांत से। तो अभिषेक नागर, वेलकम टू दिस सेशन। एंड अभिषेक से भी मैंने पहले इंटरेक्ट कर रखा है, एंड ये भी गर्वित की तरह, बॉबी की तरह हैं जो हार नहीं मानेंगे, भाई करेंगे करेंगे, करना ही है। तो इसी तरह के हैं। एंड मुझे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी पसंद है पर्सनली, काफ़ी मैं ऐसे कैंडिडेट्स को काफ़ी लाइक करता हूँ। एंड जहाँ तक हो सकता है मैं अपना सपोर्ट देता हूँ, मतलब जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं सिनेरियो में मैं करता हूँ। तो अभिषेक, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, लाइक अभी आप कहाँ पे या किस रोल पे काम कर रहे हैं, एंड अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। आवाज़ म्यूट है आपकी अभिषेक, ऑडियो माइक म्यूट आपसे। Now clear? यस, Uh, thank you, sir, वेलकम। for inviting meeting. Uh, सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार और थैंक यू, क्योंकि सर लाइक है ना, मैं बहुत पहले से डिक्रोनिक्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जब डिक्रोनिक्स मेटैक्सन हुआ करती थी। करेक्ट करेक्ट, हमारी प्रीवियस कंपनी नेम मेटैक्शन। या या सर, तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रो देता हूँ। लाइक माय नेम इज अभिषेक नागर, और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। लाइक आई एम बीटेक डूइंग सेकंड ईयर। बीटेक और सेकेंड ईयर में हो ना अभिषेक? या सर, या एंड यू आर सेकंड डूइंग जॉब ऑल्सो, राइट? ईयर। हाँ ठीक है। तो जॉब आप क्या, आपका रोल क्या है?
एज अ वीएपीटी पेन टेस्टर, ये एज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वीएपीटी रोल के लिए। हाँ, मैंने प्रॉपर जब वीएपीटी रोल के लिए ही अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे को वही आता था। तो आप फ्रेशर के भी नीचे वाले रोल पे हैं, एक तरह से देखा जाए तो फ्रेशर से भी अंडर में, अंडर फ्रेशर इसको बोलेंगे। तो आपकी सैलरी तो अभी लो होगी शायद, राइट? हाँ सर, अभी लो ही है, लाइक अगर कह सकते हैं लो ही है, बट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है कि हाँ इतना, अभी इंटर हुए तो इतना वेल एंड गुड, इतना चलता है। चलता है। क्योंकि बट अभी बट बट मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल है, ये सवाल बाकी लोगों का भी होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कि बीटेक सेकेंड ईयर में आपने, अभी तक बीटेक के अभी 2 साल बचे हुए आपके, सेकेंड ईयर में आप जॉब आपको मिल कैसे गई है? ये मुझे मुझे जानना ही है। सर मैं पहले इंट्रो देता हूँ और फिर पूरी बिल्कुल। स्टोरी बताता हूँ। हाँ बहुत बिल्कुल। अप एंड डाउन रहे, हाँ मजे ठीक, आएंगे, मेरे लेकिन को भी मजे लेकिन थोड़ा आएंगे। शॉर्ट में बताइएगा, ठीक है? हाँ बताइए। हाँ हाँ, हाँ ठीक बताइए। ठीक है। अ, अभी मेरा बीटेक चल रहा है सेकंड ईयर इन भोपाल से, लाइक मैं एमपी तो बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अभी मैं जयपुर बेस्ड एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, VRNS IT सॉल्यूशन पर। ठीक, ओके। तो मिल लाइक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, सबसे पहले मैंने है ना डिप्रोनिक्स से, मैं जब मेटक्सन हुआ करती थी तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट मैंने जो मेटक्सन सर्टिफाइड इथिकल हैकर करके जो कोर्स हुआ करता था, उसके 5th बैच में मैं इनरोल हुआ था। ओके। ठीक है, उसके बाद मैंने डिप्लोमा कोर्स भी किया हुआ है आपका। देन फिर मैंने डीसी ये बीएपीटी वाला कोर्स भी पूरा DCAPT। किया हुआ है। और एक और चीज, ना तो मैंने आपके कोर्सेज के अलावा कोई सा कोर्स किया है, ना मैंने कहीं से ऑफलाइन पढ़ा हुआ है, ना ही मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। छोटा सा भी कोर्स नहीं किया है, लाइक कि 1 महीने 15 दिन का कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। बस पहले मेटक्सन के साथ, अब डिप्रोनिक्स के साथ। जॉब आपको कैसे मिली इस पे हम आएंगे, लेकिन एक सवाल है मेरा, कि आपने बोला आप DCAPT आपने ज्वाइन किया, मुझे बस इतना जानना है, DCAPT का क्या रोल रहा है? आपको कुछ रोल रहा है आपके जॉब में, मतलब आपको कुछ सीखने को मिला उससे? सर मैंने जो इंटरव्यू दिया है ना, मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए हैं ऐसे वीएपीटी रोल के लिए। मेरा एक भी क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाया है, जो हमारे ट्रेनर ने पढ़ाया है संकेत सर ने, उसके आउटपुट नहीं करा है। मतलब ओ, सारे क्वेश्चन, ओ, मतलब उसमें, मतलब आपको समझ में आ रहे थे क्वेश्चन हाँ जो भी पूछे जा रहे थे? ठीक सर। और मेरी जॉब लगी थी लाइक मतलब 1 मंथ पहले, जो हमारा डीसीएपीटी कंप्लीट हुआ ना, उसके 1 मंथ पहले। तो उस जो टाइम पे मेरे को पीरियड में मेरे को पढ़ाया था ना, उसी से रिलेटेड रिलेटेड पूछा। 1 मंथ लास्ट का तो मेरे से पूछा भी नहीं गया भाई है। तुम लोगों को क्या ये डम्प्स वगैरह पढ़ा दिए क्या इंटरव्यू के, कि जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जैसे अभी सारिम ने भी बोला, मतलब कि ऐसी ऐसी, बॉबी ने भी बोला कि काफ़ी हेल्प हुआ, तो मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको, मतलब जो सामने बंदा पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में आ रहा था कि हाँ मतलब ये मुझे पता है, हाँ मुझे इसके बारे में आइडिया है, आई नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? सर जब मैं इंटरव्यू दे रहा था ना, तो जैसे संप्रीत सर कुछ पढ़ाते थे ना, तो उसके कंप्लीट होते होते सारे कुछ में बोल देते थे कि ये आपको ध्यान ही रखना है। क्योंकि ये भी मैं इंटरव्यू में भी यही चीज पूछता हूँ इंटरव्यू में। तो हमको क्लियर रहता था कि अब हमारा जो इंटरव्यू होगा ना, तो संप्रीत सर 3-4 साल के एक्सपीरियंस बाद ये पूछ रहे हैं, तो मे बी हम हमारा जो इंटरव्यू लेगा ना, वो इस एक्सपीरियंस से कम ही वाला लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही सही। ठीक है, तो हमारा क्लियर था कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। अगर कोई पूछ रहा है तो कि लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी पूछेगा कि आपकी मेथोडोलॉजी कैसे होती है, आप अगर आपको ये चीज मिली है तो इस पे क्या क्या फॉलो करोगे, क्या क्या स्टेप करेक्ट रहेगी, करेक्ट। और प्रॉब्लम को कैसे फॉलो करोगे, चेकलिस्ट कैसे फॉलो करोगे। ठीक है, सारी चीजें, और ये चीजें हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे एक एक चीजें क्लियर करी गई। कैसे क्लियर करी है कि सर पहले हमें थ्योरेटिकल पढ़ाते थे, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते थे, देन प्रैक्टिकल पे जाते थे, देन हमें वो रिपोर्ट रिव्यू करवाते थे, पीओसी वगैरह दिलवाते थे, दिखाते थे, खुद की पीओसी दिखाते थे, खुद की रिपोर्ट दिखाते थे, ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए एक एक करके, है ना? कि कैसे मार्केट में क्या हो रहा है, और हमने कुछ हमें चीजें शेयर भी करी है इंटरनली कि क्या क्या तो चीजें होती है। अभिषेक, उस टाइम तो, जैसे अभी भी आप कॉलेज में, उस टाइम में भी कॉलेज में थे, तो आपने कैसे कन्विंस कैसे कर लिया, लाइक आपने ऑलरेडी एक लाइव ट्रेनिंग करी हुई थी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कॉस्ट, मतलब 20,000 के आसपास की थी, DCSP। ये वाली ट्रेनिंग भी 20,000 के आसपास की थी। तो आपने कन्विंस कैसे किया DCAPT के लिए, मतलब ठीक है, जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता 20,000 बहुत ज़्यादा है DCAPT के लिए, बट स्टिल पैसे देना हो तो ज़्यादा ही है। तो आपने कैसे कन्विंस किया इसके लिए, मतलब क्या बोला घर पे? घर पे लाइक हुआ क्या था ना, इसके पीछे तो बहुत गंदी स्टोरी। हुआ क्या था ना, फर्स्ट ईयर हुआ ना, तो जब मैं कॉलेज में गया ना, तो मैंने 12th क्लास में आपने मेरे को पढ़ा दिया था साइबर सिक्योरिटी ओवरऑल। अब मैं चला गया कॉलेज में, वहां पे 0% कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं रहे थे। ठीक, तो मैं चला गया डिप्रेशन में।
मतलब पढ़ के तो इतनी अच्छी चीज आए हैं, हाँ अब कॉलेज में क्या कर रहे हैं। मैं वहां पे लिटरली मैकेनिकल इंजीनियर में सब फर्स्ट ईयर में वो सब ओवरऑल सब रहता है हमारे बीटेक। तो वहां पे वो वेल्डिंग कर रहा हूँ, वो काट रहा हूँ, कुछ काट रहा हूँ, ये एफ बना रहा हूँ ठोक ठोक के उसे। मैंने ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं कितनी अच्छी चीज पढ़ के आया हूँ। ठीक है, तो मैं लिटरली फर्स्ट ईयर में घर पक गया था कॉलेज छोड़ के, मेरे को कॉलेज करना ही नहीं। तो घर वालों ने इतना डांटा पीटा, अब वो मेरे को कुछ ट्रेन ऑनलाइन करवाने के लिए, ये चीज करवाने के लिए तो एग्री थे ही नहीं कि यार अब तेरे को कुछ करवाए, क्योंकि मेरे कॉलेज की फीस थी 1,30,000 के समथिंग। कि तू 1,30,000 बिगाड़ के आया है, अब हम कॉलेज तेरे को ज्वाइन कुछ भी ज्वाइन नहीं करवाएंगे। तो जैसे तैसे करके मैंने मनाया है कि मैंने पहले भी किया हुआ है, 12th में भी किया हुआ है, उससे पहले भी किया हुआ है, कि सर का कंटेंट अच्छा है, अगर मैंने खुद से ही चीजें चूज करी है तो मेरी ये सारी चीजें क्लियर है। और ये क्यों क्लियर है, कि उन सर की वजह से क्लियर है। अगर वो अब एक जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, मतलब उन्होंने मेरे को सब पढ़ा दिया है, अब वो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं कि करेक्ट। आप ये करोगे तो ऑलमोस्ट आपकी जॉब फिक्स है, मतलब आपको ऐसी स्किल्स मिल जाएगी कि वो आपको एक जॉब दिलवा सकती है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से घर वालों को कन्विंस किया कि नहीं करवाना पड़ेगा, फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैंने इंस्टॉलमेंट में ये करा कि हाँ अब करेंगे। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके हाँ बोली कि अब ये लास्ट है, अगर ये नहीं मिल रहा ना तो ना तो कोई कॉलेज, कुछ भी नहीं, घर पे बैठना, अच्छी खासी जमीन है अपनी, अपन खेती चलो करना, मतलब मस्त लास्ट में रहना। बच गए, तुम बच गए, मतलब ऐसे करके लग गई फाइनली, जॉब तो लगी ना एटलीस्ट, राइट? हाँ, जॉब लगी। हाँ। सारा उसके एंड बाद भी जॉब टाइम पे भी काफी हेल्प करी, जैसे कि आपको भी मैंने बताया था, संप्रीत सर को भी बताया था, इंटरव्यू हुआ था उससे पहले संप्रीत सर से भी बात करी थी मैंने कि क्या करूँ कैसे करूँ। संप्रीत सर ने एक एक चीजें क्लियर कर दी थी। तो बेटा वेब पे, एपीआई पे, इन पे ज्यादा ध्यान दो। अभी नेटवर्क सेगमेंट शायद में भी आपसे इंटरव्यू में इतना ना पूछे, क्योंकि मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन था ना, वो प्रॉपर वीएपीटी के लिए था, अदर डोमेन के लिए नहीं था, प्रॉपर वीएपीटी के लिए था कि आप ये फोकस करो। क्योंकि अगर फ्रेशर हायर कर रहे हैं ना तो वो ऑलमोस्ट यही चीजें देखेंगे, वेब देखेंगे ज्यादा और एपीआई देखेंगे, तो क्योंकि स्टार्टिंग में आपको। सर्विस बेस्ड कंपनी आपकी भी शायद, या हाँ सर, उनका प्रोडक्ट भी, सर्विस अपना बेस्ड। प्रोडक्ट भी है या सिर्फ सर्विस है? सर उनका सर्विस बेस्ड और इंटरनल प्रोडक्ट दोनों है, मतलब उनके दो तीन इंटरनल प्रोडक्ट है, उसके बाद सर्विस बेस्ड भी वो प्रोजेक्ट वगैरह उठाते हैं मार्केट से। ठीक। तो ऐसा है। और- तो ओवरऑल जब मैंने स्टार्ट किया था ना सर, मैं बता देता हूँ, डीसीए पीटी मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को एक्सेस का पता था ना, मेरे को एसएसआरएफ का पता था, मतलब एक भी वल्नरेबिलिटीज के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। आपने हमें डीसी जो हमारा डिप्लोमा कोर्स था उसमें कुछ कुछ बताई थी चीजें, बग बाउंटी करवाई थी, वही चीजें उतनी ही पता थी, उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता था। ठीक है, और उस टाइम पे भी मैंने आपकी ट्रेनिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि अपनी बग बाउंटी स्टार्ट हुई थी लास्ट में, और उस टाइम पे मेरे आ चुके थे 12th बोर्ड। ठीक है, ओके ओके। तो मैं, हाँ, तो हम्म उतना हो नहीं पाया था, बाकी हम्म। मेरे को कुछ इतना पता नहीं था सर। आपका साइबर सिक्योरिटी का जो आपने पढ़ाया था वो मेरा सारा क्लियर था, पर मेरे को एज अ जॉब के यार, में ये इंटरव्यू आएगा, मैं ये आंसर दूंगा तो मेरी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, पर ना ही कोई बग्स का पता था, ना ही कोई एडवांस वो मेरे को पता था। जैसे ही मैंने इनरोल किया ना, तो मेरे को फर्स्ट मंथ से ही लाइक ऐसा होगा कि अगर मैंने ये कर ली ना, ठीक है, तो लिटरली जो थी, क्योंकि मेरे को लगने लगा था कि मार्केट में मतलब यही चल रहा है। ट्रेनिंग के स्टार्ट फर्स्ट मंथ से यू स्टार्टेड गेटिंग द फीलिंग्स, ऐसा होने लगा था आपको कि हाँ मतलब ये सही जा रहा है, लग रहा है सही है, राइट? हाँ सर। तो हाँ, उसका रीजन है सर। हाँ बताइए, रीजन बताइए। हाँ, सर ने हमारा 1 मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो हमारी नेटवर्क टेस्टिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो जो सर हमें बता रहे थे, मेरे को लिटरली लग रहा था कि हाँ ये मार्केट में होता होगा। ठीक है, हम्म क्योंकि यही तो मेथोडोलॉजी, यही तो हम्म। चीजें होती है मार्केट में। ठीक है, कि नेटवर्क टेस्टिंग में अपन को किसी के इंटरनल नेटवर्क में बुलाएंगे, वहां पे टेस्टिंग करवाएंगे, वो हमें आईपी असाइन करेंगे, हाँ उनके राउटर से कनेक्ट करवाएंगे, फिर हमसे बोलेंगे अब करो फाइंड क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ अब तो ठीक है, मतलब, अब ये तो करना है, मतलब अच्छे से इंडस्ट्री करना लेवल ट्रेनिंग मिली ना? है। हाँ सर, मिली। प्रॉपर। चलो मिली। ये अच्छी बात है। हाँ बताइए। हाँ, लाइक जैसे 3-4 महीने कंप्लीट हुए ना, तो हमारा ऑलमोस्ट वेब खत्म होने का आया था। ठीक है, वेब आधा हो चुका था, तो मेरे को लगा था कि अब मेरे को है ना, ट्रेनिंग खत्म होते होते रहेगी ना, तो मेरी कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू होंगे, कैसे रिव्यू में कंप्लीट होना चाहिए, ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी। मतलब 5-6 मंथ में अब मैंने है ना, जो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी ना, उसके बाद मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया। मैंने ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगी ना, तो मेरे माइंड में ये कुछ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे इंटरव्यू देना होता है, रिज्यूमे में क्या गलती, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही कर दिया था स्टार्ट, कि मैं संप्रीत सर से पूछता रहा कि रिज्यूमे में क्या गलती है, इंटरव्यू में क्या गलती हुई, और कैसे कैसे क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मंथ में मेरे ये सारे डाउट क्लियर हो गए, रिज्यूमे अच्छा बन गया, इंटरव्यू क्वेश्चन का मेरे को हाँ ऐसा ऐसा इंटरव्यू होगा, 2-3 इंटरव्यू दे चुका था मैं उसके बीच। ठीक ठीक है। है, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मैंने काफी गलतियां करी। ठीक है,
5th मंथ में 2 कंपनी थी, एक क्यूसेफ करके और एक यहाँ पे VRH IT सॉल्यूशन में, दोनों में मैंने इंटरव्यू दिया। दोनों में मेरा डिसीजन मतलब उनका उनकी साइड से थोड़ा सा पेंडिंग था, डिले हुआ 5-6 दिन का, और दोनों से मेरे को क्यूसेफ से तो बहुत लेट ही आया था मेल वगैरह। बाकी इससे मेल आ चुका था पहले VRNS से। फिर मैंने उसको संप्रीत सर से डिस्कशन किया, आपसे भी डिस्कशन किया कि सर थोड़ा सैलरी वैलरी का ऐसा है, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या मैं अभी वेट करूँ। तो जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई ना, उसके 1 मंथ पहले मेरी जॉब फिक्स हो गई, मैंने VRNS IT सॉल्यूशन को ज्वाइन कर लिया। और 1 महीने मैंने है ना, मतलब जैसे मैंने 1 महीने वो मतलब ज्वाइन किया ना, उसके 1 मंथ तक 1.5-2 मंथ तक मैंने जो भी काम किया ना, उसमें 0.1% भी मैंने मेरे साइड से ऐड नहीं किया। जो मेरे को संतृप्त करने पड़ा है ना, वही चीजें करी है मैंने, ग्रेट। एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करी है। और यहाँ तक कि चेकलिस्ट भी मैंने संतृप्त सर ने जो दी थी ना टेस्टिंग करने के लिए, वही फॉलो करी है, कि मैं इसी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग फॉलो करूंगा। क्योंकि इंटर्न मेरे को उन्होंने स्टार्टिंग में ना, सर भी वो जो बाहर से जो प्रोजेक्ट उठाते थे ना, उनमें इन्वॉल्व नहीं किया। वो जो उनके खुद के प्रोडक्ट थे ना, उसी पे मेरे को असाइन कर दिया गया कि आपको ये चीजें मिली है, डेली APIs मिलती थी। तो उनका वेब का भी था, तो वेब मिल जाता था कभी, ठीक है। तो वो रहता था, तो उनकी उस इंटरनल प्रोडक्ट के लिए कुछ चेकलिस्ट वगैरह असाइन नहीं करते थे, ठीक है। तो वो मैंने संप्रीत सर वाली फॉलो करी, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, और अभी मैं उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मेरे को इंटरनली वो रखते नहीं, इंटरनली जो फ्रेशर रहते हैं ना उनको ही रखते हैं। बाकी सभी जो प्रोजेक्ट उठाते हैं ना, उसमें मेरे को इंक्लूड करते हैं। लाइक अभी थोड़ा चल भी रहा है बातचीत उनसे कि सर, मतलब उनका रहता क्वार्टरली है, मतलब लाइक अभी मेरा अप्रेजल होगा तो होली तक होगा, पर मैं उनसे इंटरनली इंटरेक्ट करते रहता हूँ कि सर अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो थोड़ा देख। एंड मुझे अच्छा लगा कि यू आर डूइंग जॉब। मुझे काफ़ी एक्चुअली अच्छा लगा था जब आपने मुझे बताया था कि हाँ आपकी प्लेस है इस तरीके से आपकी जर्नी में। तो इट्स गुड, आप काम करते रहिए एंड इसी तरीके से प्राउड फील कराइए घर वालों को। और एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि डिफ्रॉनिक्स को आप किस तरीके से रिकमेंड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जानना, ताकि ऑडियंस को भी पता चले इफ़ यू वांट टू रिकमेंड या कैसे। सर लाइक अगर रिकमेंड की अगर बात करें ना, तो मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। उसके बाद जो ऑडियंस देखेगी ना, उनको खुद डिसीजन, हाँ कि ये है या नहीं है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। DCAPT के ऊपर क्या? बता रहे हैं ना आप? हाँ, जी हाँ, DCAPT के लिए ठीक लाइक ठीक सर है, है ना, बताइए। हाँ कि बताइए। उन्हें DCAPT में एनरोल ओके, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। हाँ ठीक है। बताइए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो भी पढ़ा है ना, वो डिफ्रोनिक्स पढ़ा है। मैंने जैसे बताया कि मेरा फर्स्ट कोर्स डिफ्रोनिक्स था, फिर मैं डिप्लोमा कोर्स किया, फिर DCAPT करा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि वो ट्रस्ट वाला इशू तो होना ही नहीं चाहिए कि ये हमें ट्रेनिंग के अंदर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि है ना, मेरे को जितनी भी ट्रेनिंग करी है ना, सब में बेस्ट ही मिला है। वो बात करते हैं DCAPT, तो जो हमारे ट्रेनर है ना, ठीक है, वो सबसे पहले तो कि रिकमेंड तो मैं करता हूँ हाँ करना चाहिए, पर जो हमारे ट्रेनर है ना, वो कोई भी बंदा अगर इसमें एनरोल होगा, वो बंदे 50 हो या 100 हो, हमारा बेस 150 का है या 200 का, वो जो हमारे ट्रेनर है ना, वो एक एक बच्चे पे प्रॉपर फोकस करेंगे और प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, इसी होने के बाद भी। और जो लोग हमको पहले से फॉलो करते थे ना, जो हमें पहले से जानते थे या पहले से हमारे पे ट्रस्ट करते थे, वो जानते थे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इज सेइंग कि जॉब ओरिएंटेड है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। क्योंकि बाकी भी ट्रेनिंग में हम जॉब ओरिएंटेड ऐड तो कर ही सकते थे ना, बट नहीं करते। बट हमने इसमें करा DCAPT में। और तब हमें मैसेज आ रहे थे कि सर आपका जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है आप लोगों का, आपने लॉन्च किया है, तो हमें इसी बैच में आना है। तो प्लीज़ अलाउ अस। ऐसे वैसे कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर अगर आप हमसे एक्स्ट्रा भी पेमेंट देना चाहते हो लिटरली, तो यू कैन टेक एंड बट टेक इट इन दिस पर्टिकुलर बैच। ऐसे बहुत सारे हैं इसी बैच के कैंडिडेट्स हैं जो अभी आपके बैचमेट्स। तो अगर प्लेसमेंट हो गई अभी इस बैच से लोग आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ने वाली है एंड पीपल विल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर DCAPT। मुझे पता है कि नेक्स्ट बैच में भी काफ़ी लोग कनेक्ट करेंगे, काफ़ी लोग आने वाले हैं एंड उनको वही चीज़ मिलेगा जो आपको मिला है, वही चीज़ मिलेगा। दूसरी चीज़, जब मैंने ट्रेनर को इस चीज़ के लिए, इस बैच के लिए बोला था, संप्रीत को, तो मुझे भी एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं पता थी कि जो लेवल है आपको इस बैच के थ्रू वो कितने ज़्यादा डीप लेवल तक आपको मिल सकता है। मुझे ये ज़रूर पता था कि वी विल बी ऑफरिंग समथिंग जो कि इंडस्ट्री रिलेवेंट होगा एंड आपको हेल्प करेगा। बट जब लास्ट में देखा, जब मैंने बच्चों से सबसे बात करी, आप लोगों से बात करी, सब चीज़ देखा, फिर रिकॉर्डिंग्स देखी, क्योंकि मैं लाइव बैच तो ऑब्वियसली बात है ज्वाइन नहीं कर पाता था, बट मैं रिकॉर्डिंग्स देखता था, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स देखे मैंने बैचेस के। तो मैं देखता था उसमें जिस तरीके से डील हो रही है टॉपिक्स, जिस तरीके से टॉपिक्स आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, एक बेसिक वाला भी टच था,
एक नॉर्मल टच भी था और एक प्रोफेशनल टच भी था कि हाँ भैया ये चीज़ें भी होती हैं, ऐसे होती हैं, डीप घुस घुस के सारी चीज़ें बताना, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तब मैं समझ गया था कि हाँ भैया ये बैच तो सक्सेसफुल रहेगा ही, एंड आगे आने वाले बैचेज भी रहेंगे। सो अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि अ, आपकी जर्नी काफ़ी मतलब स्ट्रगलिंग टाइप भी रही है, आपके साथ साथ और भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे की भी रही है, एंड और ऐसे जो बंदे हैं जो जिनसे मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ अभी भी व्हाट्सएप पे, कि अभी भी है, लाइक दे आर स्ट्रगलिंग एंड ऑल। वो DCAPT के पार्ट नहीं है, बट दूसरे बैचेस के या तब ऐसे कनेक्टेड बच्चे हैं जो स्ट्रगल करते हैं। एंड मैं वैसे सभी कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू स्पेशली, कि ये सारे फ्रेशर्स हैं जो भी आप सामने देख रहे हो ना, सारिम, अभिषेक, निशांत, गर्वित, ये सब फ्रेशर्स हैं। इन्होंने एज अ फ्रेशर जॉब लिया है, तो स्किल के बेसिस पे लिया है। कोई भी कंपनी, इंस्टीट्यूट या ट्रेनर आपको जॉब नहीं दिलवा सकता, ये बात सभी को समझ चाहिए। आपको वो बस सिखाएंगे, मतलब वो अपना बेस्ट सिखाएंगे, आपको गाइड ज़रूर करेंगे, हाँ उनका वो गाइडेंस बहुत काम आएगा आपके, लेकिन उसको एक्चुअली किस तरीके से प्रोसेस करना है और उसको दिमाग में रख के उसको ग्रैब करके और फिर उसको सही समय पे सामने रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आपकी स्किल्स जो होती हैं वही हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग या कोर्सेज करें, स्किल्स पे फोकस करें, स्किल्स को गेन करने की कोशिश करें, रैदर देन अदर थिंग्स, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, राइट। तो चेक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? सर मेरी हाँ लाइक हाँ हाँ, आ रही हाँ है, अब आ रही हाँ, है। तो ओवरऑल सर मैं भी लाइक है ना, अगर कोई फ्रेशर हो लाइक जो फाइनल ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, ओवरऑल वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और एक और चीज ज्वाइन करने का रीजन है ट्रेनर, ठीक है। जो हमारे ट्रेनर है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है, ठीक है। उन्हें काफी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल लेवल का, और अभी लाइक उन्होंने हमें फर्स्ट ट्रेनिंग में, जैसे मेरे एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ, वो एक एक चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें पढ़ाएंगे, सेकंड को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, रिज्यूमे बिल्डिंग क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। और मॉक इंटरव्यूज वगैरह सारी चीजें करवाएंगे ओवरऑल, और बहुत अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि वो खुद वो ये चीजें करते हैं, लाइक वो इंटरव्यू भी वगैरह भी लेते हैं, उसके बाद वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह वो वाली चीजें भी देखते हैं कि हाँ ये भी अच्छे लाइक हाँ इंटरव्यू होना चाहिए, लाइक ये सारी चीजें तो। और ये बात मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, चाहे वो सारिम, निशांत, बॉबी, गर्वित, अभिषेक, आप सब से, आप लोगों ने रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करे हैं। आप लोगों में से किसी ने या बोला नहीं है, बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, पॉइंट आउट करना चाहूँगा, यू गाइज हैव वर्कड ऑन रियल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, भी आपने काम किया था कुछ प्रोजेक्ट्स पे, एंड इंटर्नशिप में या तो सर, खैर, इंटर्नशिप में जो लोग थे वो लोग, उन लोगों ने तो काम किया ही था, राइट। तो रियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस पर भी काम किया था, राइट, किया था, सारिम आपने भी सर किया या था, 4 से 5 किए थे, 4 से 5 रियल प्रोजेक्ट रहे प्रोजेक्ट्स हैं, पे किए थे या ना? सर, हमने काम किया है। हाँ, तो वो रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया था, तो बेसिकली इंटर्नशिप तो है ही, रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, एंड इस चीज़ को एक्चुअली मैं बहुत प्राउडली बोलता भी हूँ। तो इट वाज गुड। तो थैंक यू अभिषेक, इट वाज गुड टॉकिंग टू यू, एंड ऑल द थैंक बेस्ट। या, तो अब यू। यहाँ पे हम बात करेंगे निशांत से, निशांत सिंह से। निशांत से भी मेरी पहले इंटरेक्शन थोड़ी बहुत हो चुकी है, एंड ही गॉट पेड इंटर्नशिप। इनकी प्लेसमेंट अभी नहीं हुई है, बट ही गॉट द पेड इंटर्नशिप, जैसे कि आपको पता है बॉबी का भी पेड इंटर्नशिप पहले था, देन ही गॉट प्लेसमेंट एंड गॉट प्लेस्ड। वैसे ही निशांत का भी अभी पेड इंटर्नशिप चल रहा है। सो निशांत, वेलकम टू द सेशन, एंड आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निशांत। सर माय नेम इज निशांत कुमार। अभी मैं बीसीए कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ PCS, मणिपाल यूनिवर्सिटी से। और कहाँ से हैं आप यस सर, निशांत? मैं वैसे धनबाद से हूँ, बट अभी दिल्ली रहता हूँ भाई लोग के साथ। ओके, दिल्ली रहते हैं। तो निशांत, अपनी क्या करो, BCA सेकेंड ईयर है आप? इट मीन्स यस सर, इट मीन बीसीए प्री सेकंड। प्री फाइनल ईयर हो गया आपका एक तरह से देखा जाए तो, है ना? क्योंकि BCA तो 3 साल की होती है ना? हेलो, BCA 3 साल की होती है, हेलो। आपका प्री फाइनल ईयर हो गया, राइट? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यस सर। तो निशांत, अब बताइए मुझे कि आप अभी किस टाइप की इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या पोजीशन, क्या रोल रहता है आपका? सर मैं अभी वोल्टेक सिक्योरिटी में कर रहा था इंटर्नशिप। 2 महीने की थी वो, पेड इंटर्नशिप थी, रिमोटली थी। उसके बाद मैंने एक टास्क फोर्स, इंडियन टास्क फोर्स है ना, उसमें भी मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो उसका भी
इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हुआ है और वो भी नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, वो भी 4 मंथ के लिए है। वो भी पेड है आपका? तो जो नहीं सर वो विदाउट पेड है, बट वो ये है ना कि वो मतलब कि गवर्नमेंट लेवल का है, तो उसमें जो वो प्रोवाइड करेंगे ना, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह जो प्रोवाइड करेंगे ना, वो थोड़ा वैल्यूएबल होगी। ओके। और ये है ना कि मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2-3 कंपनी में दे चुका हूँ, बट बीसीए कंप्लीट नहीं होने के कारण मेरा थोड़ा वो वहाँ पे फंस रहा था। वो बोल रहे थे कि भाई अभी बीसीए कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखेंगे आगे। मतलब जो इंटरव्यू दिया था ना वो तो सही गया था, जो जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो सारी चीजें मैंने सही से बता दी थी, बट वही था कि बीसीए कंप्लीट नहीं होने के कारण थोड़ा सा वो दिक्कत कर रही थी। तो वो बोल रहे थे कि बीसीए कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इजिली मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली कंपनीज क्या ग्रेजुएशन मांगती है। अब अभिषेक जिस कंपनी में यस अभी सर। कर रहे हैं वैसी कंपनीज बहुत कम है एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम लोगों को मिल पाती है, बट अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यू शुड नॉट बी लाइक ऐसा कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैंने आपको इसलिए ही इस यस सेशन में बुलाया क्योंकि मैं बस बेस्ट स्टूडेंट के साथ सेशन नहीं करना चाहता था, मुझे ऐसे भी बंदे चाहिए थे। कुछ लोग और भी, 1-2 लोग जो प्लेस नहीं हुए हैं जिन्होंने, लेकिन बग बाउंटी में काफ़ी अच्छा करते हैं एंड आपका तो पेड इंटर्नशिप था। तो मैं चाहता था कि आपसे भी कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या इंसाइट रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को लेकर, भी जानना ज़रूरी था। तो आप मुझे बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डीसीएपीटी के साथ। डीसीएपीटी के साथ आप किस तरीके से आपको चीज़ें सीखने को मिली हैं एंड कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा है, मुझे इसके बारे में बताइए। तो इसमें मतलब डे 1 से जो संप्रीत सर ने जो हम लोगों को पढ़ाया है ना, स्क्रैच से पढ़ाया है, और शुरू से मतलब जो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है ना, तो वो इसमें इनरोल हो सकता है और एडवांस तक लेकर गए हैं। बर्फ सूट जो जिस तरीके से संप्रीत सर ने यूज करना सिखाया है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैसे कुछ सिखा सकता है इस कोर्स में जो सर ने सिखाया है। मीन्स बर्फ सूट को एक एक जो पॉइंट होता है ना कि किस तरह से हम लोग यूज करके बग निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें सर ने बताया था सही ढंग से, कि बर्फ सूट प्रोफेशनल को एक यूज करना भी अपने आप में एक वो होता है कि कैसे यूज करना उसको। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बर्फ सूट प्रोफेशनल को देख लेते हैं कि हाँ है, बट उनको सही से यूज नहीं करने आता है। बट इसमें वो सारी चीजें सर ने बताया कि किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आप बग वगैरह निकाल सकते हो। उसके बाद ये भी सर ने बताया कि जो मतलब हम लोग पहले क्या करते थे ना, कि हम लोग जॉब के लिए वो क्या बोलते हैं उसे, रिज्यूमे वगैरह हम लोगों ने प्रिपेयर किया। रिज्यूम वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो रिज्यूम वगैरह जो हम लोग कंपनी को देते हैं ना, तो वो एटीएस जो होता है ना वो पहले ही हमें डिस्क्वालीफाई कर देती है। तो सर ने वो भी बताया था कि एटीएस को कैसे बाईपास कर सकते हैं। एटीएस को बाईपास करने के लिए कुछ जो की पॉइंट्स होती है वो आप अपने रिज्यूमे में रख सकते हो। तो ये सारी चीजें सर ने बताया। उसके बाद मॉक इंटरव्यू में तो इतनी सारी चीजें क्वेश्चन पूछा ना सर ने, जो रियल इंटरव्यू में भी वैसा नहीं पूछते हैं, उससे भी हाई लेवल का वो सर संप्रीत सर ने पूछा। तो वहां पे अगर मॉक इंटरव्यू में अगर आपने वो क्रैक कर लिया तब तो फिर जो रियल इंटरव्यू हो तो आपको मतलब आसान लगेगा, उसमें तो कुछ पूछते ही नहीं है। तो इस लेवल का मतलब हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। बहुत बढ़िया। तो मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग, आपको अच्छा लगा, मज़ा आया? बहुत मजा आया सर, और जितने भी बैचमेट्स थे ना, इसमें ये भी था कि कनेक्शन भी बना। जैसे बॉबी भैया से मेरा कनेक्शन बना, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि नोएडा, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, वो भी दिल्ली हाँ में ही रहते हैं, तो हाँ। उन्होंने मुझे कनेक्शन दिया कि भाई एक है जो पहले बॉबी भैया काम करते थे ना, उसी में मुझे रेफरेंस दिया था कि यहाँ जाके इंटरव्यू दो। तो उन्होंने मेरा रिमोटली इंटरव्यू शेड्यूल किया था, तो वो जितने भी क्वेश्चन पूछा था मैंने सारी बता दी थी। बट वही मैंने बताया कि बीसीए कंप्लीट नहीं होने के कारण मुझे वो नहीं अडॉप्ट कर पाया। तो इससे कनेक्शन भी बना अच्छा। जो बीएपीटी में जितने भी बच्चे, जितने भी प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, तो उनसे सही कनेक्शन भी बनती है। वेरी गुड। उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो कि भैया बताओ कोई अगर आपके कंपनी में कोई खाली वगैरह है। तो इस तरह से भी हम लोग को इसमें मतलब हेल्प मिली है सर। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड आप, अभी मैं आपसे यही बोलूँगा, सिंपल एक चीज़ बोलूँगा आपसे निशांत, कि अभी आप इस चीज़ यस को सर। कंटिन्यू कीजिए। आप बीसीए जो कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कीजिए एंड ट्राई करते रहिए। अगर कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है आपको बाय चांस जो कि बीसीए कंटिन्यूएशन में भी आपको हायर कर लेती है, देन डेफिनेटली आप कॉलेज में बात कीजिए एंड आप जाइए कीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है
तभी अगर नहीं मिलती है तो आपके पास 1-1.5 साल जो भी आपके पास समय है अभी, उसको यूटिलाइज कीजिए स्किल्स गेन करने के लिए, और भी स्किल्स को गेन कीजिए। जितने भी पेड नॉन पेड अच्छे अच्छे इंटर्नशिप्स मिल रहे हैं सबको कीजिए, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एंड जैसे ही BCA का फाइनल ईयर से ही हो जाता है यार, अभी तो 3rd ईयर में जाते ही आपका सारा रास्ता खुल जाएगा। तो कई ऐसे कंपनी है जो फाइनल ईयर में सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि एग्ज़ाम दो और आ जाओ यहाँ पे जॉब करने, तो वो कीजिए। और अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखिए एंड उनके साथ डिस्कस करते रहिए, ठीक है? तो ये आपके लिए Yes, sir. काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो निशांत, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपका एक्सपीरियंस जान के अच्छा लगा। एंड ये भी अच्छा लगा कि आप ट्राई कर रहे हैं, एंड अभी आपने पेड इंटर्नशिप sir. करी एंड आप जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। सो डेफिनेटली गो हेड, BCA को भी कंप्लीट करिए, अच्छे से कीजिए, एंड अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ कनेक्शन बनाए रखिए, उनसे इंटरेक्ट करते रहिए। एंड मुझे अच्छा लगा कि बॉबी आपकी जो भी थोड़ी बहुत असिस्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो इट्स ग्रेट। आप उनके साथ कनेक्ट रहिए, गर्वित के साथ कनेक्ट रहिए, अभिषेक के साथ रहिए, तारीम के साथ रहिए, मतलब सबके साथ आप अपना रखिए कनेक्शन, एंड जहाँ जो रिक्वायरमेंट हो जिस तरीके से हो एंड टेक द जॉब, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो नाउ बस Thank you. सेशन को हम रैप अप करेंगे। रैप अप करने से पहले जस्ट आई वांट कि अगर आप में से सब लोग 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर दें, अगर पॉसिबल है, सिर्फ जस्ट वीडियो, नो नीड ऑफ ऑडियो। अगर आप कर सकते हैं बाई चांस तो आप कर लीजिए, एंड देन हम इस सेशन को रैप अप कर देते हैं। एंड मुझे काफ़ी एग्जैक्टली मज़ा आया कि इस पर्टिकुलर तरीके से इंटरेक्ट करने में आप सभी लोगों के साथ बेसिकली, क्योंकि नो डाउट मुझे पता है सब लोग नहीं आ पाए आज सेशन में, ग्रुप में और भी लोग थे, बट उनका कुछ ना कुछ इशू रहा है जिनकी वजह से नहीं आ पाए थे, तो इट्स फाइन। एंड आप सबको थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम, क्योंकि आज मैंने इसलिए जानबूझकर संडे का टाइम चुन किया था ताकि आपको भी थोड़ा टाइम मिले। एंड फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी आप लोगों की ऐसा कुछ इंस्पायर करने का लोगों को, या आपके जूनियर्स को या फ्रेशर्स को, तो डेफिनेटली विल बी कॉलिंग आउट, एंड हम फिर उस समय देखेंगे क्या कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. चलिए तो एंड करते हैं, है ना? सो आई होप आप सब ने इस इंटरेक्शन को देखा, आप सब ने देखा कि किस तरीके से सारे कैंडिडेट्स ने अपना फुल रॉ वर्जन जो है आपके सामने रखा है। जिस तरीके से जो चीज़ें हुई वही रखी, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये कैंडिडेट्स थे जिनकी प्लेसमेंट हुई है, इनके अलावा और भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट हुई है, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी वेबसाइट पे हमारे। आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भैया सच में डिफ्रॉनिक्स के पास से पढ़े हो क्या? तो यकीन मानो यार, हम फुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं ताकि आपको ना ऐसा ना लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इफ यू आर पेइंग फॉर समथिंग वी शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, कि वी हैव टेकन सम काइंड ऑफ फी एंड वी शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपको उससे इंटरेक्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सब चीज़ें जो है आपने देखी होगी, एंड आप जो है हमारे वेबिनार को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये वेबिनार हो सकता है आपके लिए थोड़ी लाइफ चेंजिंग हो जाए। ऐसे लोग जो बहुत परेशान हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी डिमोटिवेट हो चुके हैं जॉब को लेके, या ऐसा लगता है कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, BCA BTech या BSc IT कुछ भी, एंड मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं VAPT में इंटरेस्टेड हूँ काफ़ी ज़्यादा, या VAPT में जा सकता हूँ कि नहीं, तो उनको ये वेबिनार जरूर अटेंड करना चाहिए। एंड यहाँ से आपका एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट चेंज हो सकता है, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है, एंड आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, बिंग एज अ फ्रेशर, बिगिनर, कुछ भी, या अगर आप प्रोफेशनल ऑलरेडी हैं तो भी आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होगा इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में, इस पर्टिकुलर वेबिनार में। उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप। इवन आप ट्रेनिंग में आए या ना आए डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट वेबिनार को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वो जो है आपके जो माइंड पे है ना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि इतना कुछ आपको समझ में आएगा, पता चलेगा जो आपको अब तक कहीं पे किसी वेबिनार में नहीं मिला होगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, वहीं पे रहिएगा, वहीं पे आपको सारी फर्दर अनाउंसमेंट्स एंड डिटेल्स आ जाएंगी। एंड आई होप यू एंजॉय द इंटरेक्शंस विथ आवर प्लेस्ड स्टूडेंट्स, एंड लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन to all of them. Thank you guys and have a good day.